ओके, सो आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, उस टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि आज हम लोग फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अगेन, ये एक बैकग्राउंड क्रिएशन है, राइट? जिसके सॉरी, यस, बैकग्राउंड ही बोल सकते हैं या फिर आप ये बोल सकते हैं एक फाउंडेशन है, राइट? जिसके अंदर अभी हम लोग बेसिक बेसिक चीजें समझेंगे, राइट? हो सकता है कुछ चीजें आप लोगों को पहले से पता हो, बट ऑब्वियसली फेसबुक हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कुछ चीजें कि कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो भी चीज़ें हम लोग करेंगे, राइट? जो भी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? हो सकता है टॉपिक के साथ-साथ कुछ नई चीज़ें भी ऐड ऑन हो, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आज हम लोग फेसबुक ऐड नहीं बना रहे, हम लोग इंस्टाग्राम एडवर्टाइज़मेंट नहीं बना रहे, हम लोग सिर्फ एक फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आगे हम लोगों को इस इंटरफ़ेस की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। ओके, सूरज, मैं अभी क्वेरी का आंसर भी कर दूँगा इसमें, ठीक है? ओके, एक सेकंड, अभी किसी और ने भी जॉइन करा है। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, सो पहले तो चैट पे ये एक्नॉलेज करिए कौन-कौन जो ना फेसबुक यूज़ करता है। चैट पे एक्नॉलेज करिए कौन-कौन यूज़ करता है। ज़्यादा कम की डेफिनिशन नहीं है, मतलब यूज़ हो करते हैं, नहीं करते, जस्ट एक्नॉलेज करिए। ओके, प्रतिभा नहीं करते, नॉट यूजिंग, 2 लोगों का आया, 2 लोग नहीं करते, ठीक है, रिया नहीं करती, ठीक है। शिवानी, आप भी नहीं करते फेसबुक यूज़, हर्षिता आप भी नहीं करते, ओके, ठीक है। जो लोग नहीं करते करिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जब हम लोग बात करते हैं ना कि हम लोगों को फेसबुक आना चाहिए, राइट? राइट, तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग फेसबुक को यूज़ करना स्टार्ट करिए अगर अभी तक नहीं करा, ठीक? दूसरी चीज़, फेसबुक पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करिए पहले तो। प्रोफाइल जिन-जिन लोगों का नहीं है प्रोफाइल, वो प्रोफाइल बनाइए, राइट? अभी के लिए मैं एक बेसिक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, ठीक है? और मेक श्योर करेंगे कि फेसबुक पे आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से उसे क्रिएट करिएगा। सर, यूज़ करना आता है, अभी यूज़ नहीं करती, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है? अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, देखिए। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करते हैं ना कि हम लोगों को फ़ेसबुक, इंस्टा या हम लोगों को बाकी सारे इंटरफ़ेसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑल्दो हमारे पास हमारी खुद की साइट है, राइट? उसके बावजूद हम लोगों को सोशल हैंडल्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। आपको भी ये चीज़ की कहीं न कहीं क्लैरिटी हो भी गई होगी आज के टाइम में कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसका मास रीच है, राइट? मास रीच इन द सेंस ऑफ कि आज के टाइम में लोगों की एक्सेप्टेंस बहुत है सोशल मीडिया के ऊपर। तो येस, आप लोगों का अकाउंट होना होना मैंडेट है। अब अकाउंट होना मैंडेट मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आपका अकाउंट होगा तब डेफिनिटली आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंटिकल, बहुत अच्छा ब्रांड है अगेन, मतलब शायद आप लोगों ने मेरे मुँह से काफ़ी बार सुना भी होगा इस ब्रांड को। सर, पर्सनल प्रोफाइल काम करना है या न्यू साइट? नहीं, अभी जो आपका पर्सनल है, उसे रखिए, लेकिन मैं अभी चीज़ें ऐड ऑन करूँगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा ना आप एक बार इस वाले प्रोफाइल को ध्यान से देखिए, जो मैंने अभी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इस वाले प्रोफाइल को थोड़ा ध्यान से देखिए। इट इज़ नॉट अ प्रोफाइल, राइट? पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ये आपका पेज है, राइट? तो जो मैंने अभी आपके साथ पेज शेयर करा है रेंटिकल का, इस वाले पेज को थोड़ा गो थ्रू करिए, राइट? कि उसपे कैसे-कैसे करके कंटेंट एडिशन करा गया है और उसमें क्या-क्या सिनेरियोज़ हैं। एक बार थोड़ा-सा टेक योर टाइम और थोड़ा-सा गो थ्रू करिए कि ये पेज कैसा बना हुआ है और इसमें क्या-क्या एडिशन है इसके अंदर। पेज को गो थ्रू करिए प्लीज़ सभी लोग एक बार। और जो-जो लोग कर रहे हैं प्लीज़ एक्नॉलेज करिए, थोड़ा ध्यान से समझेंगे प्रोसेस को। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, हाँ सर। सर मैं ये बोल रहा था टोटल जो साइट सर डिलीट हो गई, तो उसको थोड़ा बता दोगे आप कैसे मैं रिस्टोर कर सकता हूँ अभी? अभी क्योंकि अभी लेते मुझसे हैं। अब मेरा डोमेन तो कोई नहीं, अभी लेते हैं, अभी एक बार टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इस पे। ओ ओके ठीक है सर। ओके, सब लोग प्लीज़ इस वाले पेज को गो थ्रू करिए, राइट? थोड़ा ध्यान से। अननोन नॉट डूइंग, बाकी लोग प्लीज़ एक्नॉलेज करिए। शिवानी आप चेक करें, जो-जो लोग चेक करें प्लीज़ चेक करिए पेज को। सर मेरी साइट ही नहीं चल रही। नहीं, अभी इस वाले पेज को गो थ्रू कर लिए पहले, ये वाला फेसबुक वाला पेज, ओके सर। ठीक है? अभी उसका लिंक उससे ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग को जो है सिर्फ ये वाला पेज समझना है अभी, आज के लिए, तो इसे थोड़ा गो थ्रू करिएगा प्लीज़। हेलो। हाँ जी।
सर जो आप मुझे से लिंक भेजा है ना, तो जैसे मैं उसको ओपन कर रही हूँ ना, हम्म, तो उसके लिए फेसबुक की प्रोफाइल मांग रहा है, जो मेरे पास नहीं है फिलहाल के टाइम पे। ओके, ठीक है ठीक है। एक बार मेक श्योर करिएगा कि जैसे ही आपका प्रोफाइल बना लें एक बार, फेसबुक यूज तो करते हैं ना आप? किस पे, फोन पे करते हैं ना? नहीं नहीं, मैं जैसे पहले करती थी, तो मेरा फेसबुक पासवर्ड और मतलब साइट में मैं दोनों चीज भूल गई, तो ओके तब से मेरे को याद नहीं आ रहा, तो अभी मेरे को न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। ओके, ठीक है ठीक है। एक बार अकाउंट या फिर अपना रीस्टोर कर लीजिए, पुराना पासवर्ड वगैरह, ताकि एटलीस्ट क्योंकि अब जरूरत पड़ेगा हम लोगों को इसका ना। नहीं नहीं, अकाउंट मैं आज ही बना लूंगी। ठीक है, मेक श्योर। ओके, सब लोग प्लीज इस वाले पेज को गो थ्रू करिए, और इस पेज को गो थ्रू करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिले कि मार्केट के अंदर कैसे कैसे करके कंपनीज अपने पेजेस बना रही हैं। थोड़ा सा ध्यान से गो थ्रू करिए एक बार प्लीज। सर मैं फेसबुक का पेज बनाना है या अकाउंट बनाना है? नहीं नहीं, फेसबुक पे देखिए, अकाउंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोगों का अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट। एक्चुअल में हम लोगों को जिस पे काम करना है वो हमारा पेज होगा, हम लोगों को पेज पे काम करना पड़ेगा। सो सर पेज डायरेक्ट पेज बनेगा, अकाउंट के अंदर जाके पेज नहीं बनेगा हाँ ना? जी, नहीं नहीं, अकाउंट के अंदर जाके पेज बनाएंगे हम लोग इसे। अकाउंट पहले अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर जाके पेज बनाएंगे हाँ जी अपना। हाँ जी। ओके सर। You're talking about a new account? देखिए, फेसबुक का जो पुराना अकाउंट आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इसी से हम लोगों का काम आ जाए, मतलब जो आप लोगों का एक्चुअल प्रोफाइल है वो उससे हम लोग यूज कर लेंगे उसमें। Okay. ओके, सो सब लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए, जो जो लोग रेंटिकल के पेज को देख रहे हैं। मैं दोबारा चैट पे डाल रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा है। रेंटिकल का पेज गो थ्रू करिए, राइट? ये पेज है, ये प्रोफाइल नहीं है, राइट? तो थोड़ा सा ध्यान से गो थ्रू करिएगा प्लीज। ठीक है, अनु, दिव्या, जफर, आप लोग चेक करें, राइट? रश्मि, शिवम, चेक करें आप लोग, राइट? एक्नॉलेज करिए प्लीज। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान से गो थ्रू करिएगा प्लीज, ठीक है? अनु, आपका प्रोफाइल हैगा फेसबुक पे, राइट? अनु, हाँ जी सर, है मेरा। आपका है, ठीक है ठीक है। तो पेज खुल गया होगा आपके पास तो डायरेक्ट, राइट? राइट सर। ठीक है। अब सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से प्रोसेस समझिएगा, ठीक है? अभी हम लोग सिर्फ एक एक ओवरव्यू में अभी आपको ऐड ऑन कर रहा हूँ उसके अंदर। देखिए, सबसे बड़ी चीज, जब हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रेंटिकल गूगल पे अगर मैं डालता हूँ, तो सर्च करता हूँ रेंटिकल, तो आप लोग एक चीज थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। रेंटिकल की साइट यहाँ पे भी आती है, राइट? उसके बाद अगर आप देखते हैं रेंटिकल का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आता है यहाँ पे उठ के, हैंडल आता है, जैसे हम लोग प्रोफाइल नहीं बोलेंगे, हैंडल बोलेंगे हम लोग। इंडिया मार्ट पे भी इन्होंने कुछ लिस्टिंग करा हुआ है, तो उनका यहाँ पे भी एक पेज उठ के आ रहा है। उसके बाद अगर आप मेरा देखते हैं, तो ये मेरा खुद का क्लाइंट का पेज है, जो कि मैंने ही क्रिएट करा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिकली उठ के आ रहा है। क्या रीजन है, कैसे उठ के आ रहा है, इसके पीछे क्या एसईओ मैंने लगाया है, वो भी मैं आपको ऐड ऑन करूंगा। ये अगेन मेरा खुद का बनवाया हुआ पेज है, जो कि आप देख सकते हैं ब्रांड के साथ उठ के आ रहा है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का बनवाया हुआ पेज है। मेल्स चेक करना है तो आपको कस्टमर की मेल भी दिखा दूंगा मैं, कि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये रेंटिकल का पूरा पेज मैंने ड्रॉ करवाया, ठीक? जो कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रैंकिंग वाइज उठ के भी आ रहा है, राइट? फर्दर आते हैं इसके अंदर, जस्ट डायल का एक पेज उठ के आ रहा है, उसके बाद रेंटिकल का गुड़गांव का पेज जो है हैंडल, वो उठ के आ रहा है। अब मेरा ध्यान से समझिएगा पॉइंट, जब हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया की, आप भी इस चीज को समझिएगा। आज के टाइम में वेबसाइट से कुछ नहीं होता। अगर मैं ये मान के चलूँ, से मैंने वेबसाइट बना लिया और मैं एक अच्छा ट्रैफिक लेके आ जाऊंगा, या एक अच्छी ऑडियंस लेके आ जाऊंगा, या अपनी सेल्स इंक्रीज कर लूंगा, वो चीज बहुत, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा वेबसाइट से आपका कन्वर्जन कम है, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सोशल हैंडल जो है आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। शायद आप लोगों ने मैं अगेन शार्क टैंक का एग्जांपल दूंगा। शायद आप लोगों को पता भी होगा, कुछ वहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स आए थे, उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बोला था कि हम लोग ज़्यादातर जो जितनी भी हम लोगों की सेल है,
जितनी भी सेलिंग है हम लोगों की, वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम या सॉरी फेसबुक भी नहीं बोलते, इंस्टाग्राम से आ रही है ज़्यादातर इन लोगों के पास। शायद आप लोगों ने ये चीज़ सुना भी होगा कि हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी ऑडियंस लेके आ रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी ट्रू। आज के टाइम में आप लोगों की साइट का, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आज के टाइम में आप लोगों की साइट का सोशल हैंडल पे पेज होना मैंडेट है। अगर नहीं है तो आप भी इस चीज़ को समझिएगा। ऑडियंस को कहीं न कहीं ट्रस्ट फैक्टर बनाने में टाइम लग जाता है। उन्हें कहीं न कहीं ये लगता है इनका फेसबुक पे पेज ही नहीं है या इनका इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट हैंडल नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग एटलीस्ट हर जगह पे अवेलेबल हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ आप लोगों ने एक चीज़ करके कर दिया, वो दैट इज़ डन। वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। ठीक? अब इसके अलावा जब हम लोग सिनेरियोज़ ऐड करते हैं कि हम लोग बाकी सारे हैंडल्स की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि बंदा गूगल करे, और गूगल करने के साथ आपके सारा जितना भी आप लोगों ने जितना भी काम करा हुआ है, वो ऑडियंस को सीधा दिखना चाहिए, राइट? सीधा दिखने की डेफिनिशन बिल्कुल क्लियर है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंपनी पेड एडवर्टाइज़मेंट भी कर रही है, राइट? कंपनी का आप देख सकते हैं पेड एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे कंपनी ऑर्गेनिकली भी उठ के आ रही है, कंपनी का इंस्टाग्राम हैंडल भी उठ के आ रहा है, कंपनी ने और पोर्टल से भी सपोर्ट ले रखा है, जो कि आप लोगों के सामने है, जो कि मेरे खुद के कंपनी का भी पोर्टल भी है, इंडिया मार्ट का खुद का पोर्टल उठ के आ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज के टाइम में कंपनीज़ अगर ये सोचे कि कि वो खुद से सारा काम कर ले, वो भी पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप लोग भी इस चीज़ को शायद समझ रहे होंगे कि चलिए मैं पहले ये क्वेश्चन आप ही लोगों से पूछता हूँ। रेंटिकल अपनी तरफ से भी सोशल मीडिया कैंपेन चला रही होगी या अपनी तरफ से फेसबुक हैंडल वगैरह सारा मैनेज कर रही होगी, उसके बावजूद उनके कैंपेन्स या उनके प्रोसेसेस हम लोगों के पास क्यों आ रहे हैं? कोई आंसर दे पाएगा इस चीज़ का? मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये कैंपेन मेरी मेरे थ्रू रन करा गया है। मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, इसके बावजूद मैं अगर बोलूँ इन लोगों के पास खुद की टीम है, राइट? इन लोगों के पास खुद के बंद ओके, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रेंटिकल के पास आज के टाइम में खुद की एक पूरी टीम होगी डिजिटल मार्केटिंग की, राइट? अब डिजिटल मार्केटिंग की पूरी टीम होने के बाद भी वो आज के टाइम में अदर्स प्लेयर्स को क्यों रीच आउट करते हैं सो दैट वो अपना कैंपेन रन कराएँ? कोई इस चीज़ का आंसर दे पाएगा? जस्ट रेज़ योर हैंड अगर किसी को पता है तो। Some market experience like you have better than those people because you're doing with other people also. ठीक है, ठीक है। ओके, सिमरन? प्रेजेंस हर जगह अवेलेबल होना चाहिए तो कस्टमर का रीच और बढ़ता है। ठीक है, मेक सेंस। हाँ जी, सिमरन? सर सेम रीच बढ़ाने के लिए मतलब आपको वो करते हैं। ठीक है, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। ठीक है, और चलिए ठीक है। अब इसमें ना एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये लोग ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये लोग खुद से भी कैंपेन रन करते हैं, जो कि आप लोग देखते भी होंगे, इन लोगों के एडवर्टाइज़मेंट भी आते हैं, हम लोगों के थ्रू भी कराते हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ आप भी इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, इनकी टीम में जो बंदा काम कर रहा है, डिपेंड करता है वो किस तरीके से कैंपेन रन कर रहा है, प्लस और जगह पे अगर वो किसी और टीम से भी काम कराते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है देखिए दोनों के वर्क प्रोसेस में ना वेरिएशन मिलेगा। आज के टाइम में हर एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस में काम कर रहा है। इट डिपेंड्स कि कौन बंदा कितना नीश ऑडियंस को टारगेट कर पा रहा है, राइट? जब हम लोग बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि हम लोगों के पास अब चलिए मैं एक क्लाइंट आपको बताता हूँ, जो हम लोगों के पास बहुत पहले था, अब तो नहीं है फिलहाल। बिज़नेस इनसाइडर इंडिया, ये वाला क्लाइंट हम लोगों के पास था ऑलमोस्ट 3-4 साल ये क्लाइंट हमारे पास रहा है, लेकिन अब ये हमारे पास नहीं है, जिस पे आप देख सकते हैं 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इस पेज पे आज के टाइम में। ये इंडिया का पेज है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ, डॉट इनका अलग एक सो ये प्रोफाइल हमारे पास था, राइट? इस वाले पे आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, जो कि आप देख भी सकते हो हमारे पास जो अभी भी मतलब यहाँ पे आप देखते हैं इर्रेस्पॉन्सिव फॉर दिस पेज, ये वाला पेज हम लोगों के पास था पहले भी, राइट? हम लोग इस पे बहुत काम करा था हम लोगों ने इस प्रोसेस के ऊपर, जो कि आप देख भी सकते हैं 1.2 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं इस पेज पे, ठीक? अभी इस पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता हम लोगों के पास, इस वाले क्लाइंट से, जस्ट बिकॉज़ ऑफ हैंडल हम लोग मैनेज कर रहे हैं इसका, ठीक? ये नहीं बोलेंगे हम लोग कि जिस समय इस स्टार्टिंग में जब ये क्लाइंट हम लोग के पास आया था ऑन बोर्ड, उस समय इस क्लाइंट का जो बजट था बहुत ज़्यादा था हम लोगों के पास, लेकिन आज के टाइम में कंपैरेटिवली थोड़ा कम है।
तो अभी जो भी हम मैनेज कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है, जो कि आप क्लियर देख सकते हो। इसने क्लियरली हमारे ऊपर चीज़ें डाल दी हैं कि अगर इस पेज में कोई भी कोई भी इफ एंड बट होता है तो डेफिनिटली ये जो फॉल करेगा ये हमारी कंपनी के ऊपर पड़ेगा, जो कि आप क्लियर देख सकते हैं टाइम्स इंटरनेट के ऊपर पड़ेगा। तो दैट इज़ आवर कंपनी, राइट? तो ये पेज ये हैंडल हमारे पास ही मैनेज हो रहा है, लेकिन बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं हो रहा, जो पहले होता था। जिस समय इस वाले पेज पे केवल मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जिस समय हम लोगों के पास ये पेज आया था उस समय शायद 10-12 हज़ार ही थे। लेकिन उसके बाद बहुत एफर्ट हम लोगों ने ऐड ऑन करे थे, लेकिन अब लिमिटेड बजट आता है हम लोगों के पास। अब इसमें थोड़ा-सा एक चीज़ समझिएगा, जब हम लोग ये चीज़ बोलते हैं ना कि हर एक कंपनी को या हर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ को ये लोग रीच आउट करते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ इन लोगों के पास, जो कि अभी आप लोगों ने आंसर दिया कि यस, हम लोगों के पास क्लाइंट के वेरिएशंस हैं, राइट? तो कहीं न कहीं हम लोग उनके पेज में जो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और डेफिनिटली इस वजह से भी वो लोग हम लोग को कैंपेन देते हैं, सो दैट कि हम लोग इनके पूरे पेज के अंदर, पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। और डेफिनिटली देखिए, हम लोगों के पास जो नीश क्लाइंट है, राइट? वो सेगमेंट अलग होगा, राइट? हो सकता है ये किसी और सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो। हम लोग के पास जो ऑडियंस सेगमेंट है, हो सकता है हम उसे बहुत अच्छे से टारगेट कर लें। तो ये भी पर्पस है। प्लस हाँ, एक सिंपल सी चीज़ ये भी है कि कहीं न कहीं अपनी प्रेज़ेंस बढ़ाने की, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर आंसर दिया कि अगर हम लोगों को हम लोगों के पास जो ऑडियंस सेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो ऑडियंस सेट है, हो सकता है उसके पास वो ऑडियंस सेट ना हो। तो डेफ़िनिटली ऑडियंस में भी वेरिएशन होता है। इस वजह से भी कंपनीज़ जो है वो और एजेंसीज़ को भी हायर करती हैं। ठीक? अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को जो मैं ऐड ऑन करने जा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं आपको एक चीज़ में क्लैरिटी मिल भी गया होगा कि इट इज़ हैव ब्लू टिक भी है, राइट? इवन 1.2 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, 863 के लाइक्स हैं इस पेज के ऊपर, राइट? और फर्दर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर जो भी एक्टिविटी वगैरह हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक चीज़ देखो क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग एक्टिविटी पार्ट देखते हैं ना, तो हम लोग इसमें बहुत आज भी अगर इसका सिर्फ हैंडल इसका पेज ही मैनेज कर रहे हैं, इसका हैंडल ही मैनेज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से प्लीज़। अगर पता नहीं आप लोग इस चीज़ को कितना वैल्यू एडिशन के तौर पे समझे, लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 घंटे पहले एक आर्टिकल पोस्ट करा गया है, ठीक? इसके बाद 3 घंटे पहले भी करा गया, इससे पहले 3 घंटे 2 आर्टिकल पोस्ट करेगा, फिर 3 घंटे पहले 2 आर्टिकल पोस्ट करेगा, सॉरी फिर 4 घंटे पहले। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए कितना कंटेंट वैल्यू एडिशन में डाला जा रहा है। 2 घंटे पहले भी डाला गया, इवन 1 घंटे पहले भी डाला गया। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि फ्रीक्वेंसी बहुत मैनेज करी जाती है इन पेजेज़ के ऊपर, और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये वही कंटेंट है जो इन लोगों की साइट पे डला हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं एज़ अ टीम, मतलब ये वाला अभी ये वाला पेज अभी मेरे पास नहीं है, ये दूसरा बंदा हैंडल कर रहा है, लेकिन अभी के लिए आप इस चीज़ को समझिएगा। इस पे कहीं न कहीं जो चीज़ आप लोग शायद कनेक्ट भी कर पाएँगे, इन्होंने कुछ नहीं करा। अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल डाले, उन वेबसाइट के जो लिंक इन्होंने दिए हुए हैं, वो हम लोगों ने इसके पेज को मैनेज करने के लिए यहाँ पे पोस्ट करते जा रहे हैं। जो कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, ये सारे आर्टिकल इनकी साइट पे ही डले हुए हैं। सब लोग एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट पे? सारे आर्टिकल इन्हीं की साइट पे डले हुए हैं? येस या नो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. राइट? सभी लोग प्लीज़ एक्नॉलेज करिए, ये चीज़ क्लियर है? ओके। अब ना देखिए, इसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ पहले आप लोगों को। जब मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ ना, ये क्लाइंट हमारे पास है, तो हमारे पास की डेफ़िनिशन ये है कि इस वाले क्लाइंट का एक लिमिटेड एक्टिविटी हम लोग के पास आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि देखिए, अभी के लिए समझिएगा, अभी ज़्यादा इन डेप्थ मत समझना, जो मैं अभी पॉइंट आपको बोलने वाला हूँ। ये जो क्लाइंट हम लोग के पास आया था, इस वाले कैंपेन का ऑब्जेक्टिव अलग था। चलिए, अब वर्ड आ गया तो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे थे। क्या थे? कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या-क्या होते हैं? सर ब्रांड अवेयरनेस और क्या नाम है लीड्स। ऐड करिए प्लीज़। Insight. हुँ, हुँ। जो मैंने बताए थे वो क्या-क्या थे? अगर आप लोगों ने नोट करे होंगे तो? सर वो लीड फनल की बात कर रहे हो क्या आप? एक मिनट। Sir, जो ना generate leads like to get the more leads. Drive on the website. हुँ, हुँ। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे थे सेशन में। मुझे आज भी याद है। ओके। One was like customer retention rate to increase it.
ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताए थे मैंने, लिखवाए भी थे, ऑब्जेक्टिव लिखवाए थे, यस या नो? हाँ जी, यस या नो? यस, चलो एक ने तो एक्नॉलेज करा, तो यानी कि मैंने बताया है। चलिए ठीक है। ओके, एनीवेज चलिए जोक्स अपार्ट, अब इसमें एक चीज को समझिएगा। देखिए, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, तो मैंने अपने सेशन में यही चीज बोला था कि कस्टमर का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग आंसर दे रहे हो, लेकिन मैं बिल्कुल उसी वे में सुनना चाह रहा था जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि हम लोग का जो कैंपेन है वो ट्रैफिक के लिए, हम लोग का कैंपेन जो है वो अवेयरनेस के लिए, हम लोग को ऑब्जेक्टिव जो लीड के लिए, राइट? तो ये हम लोग के प्रोसेस थे जो हम लोगों ने डिस्कस करे थे अपने सेशन के अंदर। ठीक, अब इसमें ना देखिए, जो मैं चीज बोलने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो कैंपेन मेरे पास है रेंटिकल, तो यस, रेंटिकल का जो ऑब्जेक्टिव है वो डेफिनेटली उस केस में मेरे पास अलग ऑब्जेक्टिव के पास के थ्रू आया हुआ था। ये जो कैंपेन अभी हम लोग के पास आया हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव अलग है, राइट? तो इस चीज को समझिएगा कि जब हम लोग यहाँ पे, आप भी इस चीज को समझो, जब मैंने आपको बोला ये पेज हमारे पास 10-12 हजार के आसपास के फॉलोअर्स थे, तब ये पेज हमारे पास ऑन बोर्ड आया था। आज के टाइम में इसके 1.2 मिलियन है इस पेज पे, तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को समझो कि ये कहीं न कहीं पेज का ऑब्जेक्ट है हम लोगों का बहुत बड़े लेवल पे। हम लोग यहाँ से ट्रैफिक भी जनरेट करके दे रहे हैं कस्टमर को, क्योंकि आप देख सकते हो ये होल सोली हम लोगों के पास है। और कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करा हुआ है कि इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है, यानी कि हमारी कंपनी के ऊपर लायबल है। ठीक? अब मेरा पॉइंट समझिएगा कि यहाँ पे अब आप देख लीजिए इन्होंने क्या करा। सो इन्होंने जो भी अपनी साइट पे जो भी आर्टिकल डाले, उनके सबके लिंक उठाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ एक प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा फेसबुक का पेज है। अभी मैं एक रैंडम सिनेरियो लेके चल रहा हूँ और मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल ऐड करा व्हाट्सएप बिजनेस अपडेट वाला। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस वाले लिंक को मैंने कॉपी करा। ठीक, ये एक्टिविटी बता रहा हूँ कि हमने करी, ये एक्टिविटी है क्या। फेसबुक पे गए, फेसबुक पे जाने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके लिंक पेस्ट कर दिया और हियर वी गो, यहाँ पे पोस्ट कर दिया ये। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बिज़नेस इनसाइडर के अंदर भी यही चीज़ करी गई है, शायद सब लोग एग्री कर रहे होंगे। और यहाँ पे भी अगर आप मेरे वाले पेज पे भी देख रहे हैं, तो मैंने सॉरी अपने वाले पे भी अगर आप देख रहे हैं, तो मैंने यही एक्टिविटी प्रोसेस करी कि अपनी साइट पे कंटेंट डाला, उस कंटेंट का लिंक लिया और उसे अपनी साइट पे पोस्ट कर दिया। ठीक? तो अगर मैं कोई भी पेज या प्रोफाइल हैंडल करने की बात कर रहा हूँ ना, देखिए अगर आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल स ओपन करते हैं ना, देखिए, सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, मैं अभी रिपीट करता हूँ इस प्रोसेस को। जब मैं लिंक्डइन ओपन करता हूँ ना, तो लिंक्डइन के अंदर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया मैनेजर, सॉरी, सर्च करता हूँ मैं इसे। तो जब हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल देखते हैं ना, सोशल मीडिया मैनेजर से आप देख रहे हैं, एक एक रैंडम प्रोफाइल खोल रहा हूँ मैं, जो आप देख भी रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया प्रोफाइल हैंडल कर रही है लड़की है, राइट? अगर आप देख भी सकते हो, तो इसने लिखा हुआ भी है सोशल मीडिया मैनेजर। और सोशल मीडिया मैनेजर का मतलब क्या हुआ कि ये कहीं न कहीं फेसबुक भी हैंडल करेगी, ट्विटर भी हैंडल करेगी, इंस्टा भी हैंडल करेगी, यूट्यूब भी हैंडल करेगी और लिंक्डइन भी हैंडल करेगी, जो कि उसने कहीं न कहीं अपने कवर फोटो में डाल भी दिया। ठीक? मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही एक्टिविटी हो सकती है, होता और भी हो। और हाँ, जब मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, तो दैट मीन्स इस लड़की का काम, सॉरी, इस मैम का काम यही होगा डेफिनिटली कि उन्हें इस वाले प्रोफाइल को, यानी कि जो उनका फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कंपनी का पेज है, उस कंपनी के पेज पे टाइमली कंटेंट ऐड करना, उस कंपनी के पेज पे टाइमली इमेजेस ऐड करना, उस कंपनी के पेज पे कस्टमर के जो भी रिव्यूज वगैरह आ रहे हैं उसे प्रॉपर्ली आंसर करना। तो ये प्रोफाइल है, प्लस जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आता है इसके अंदर। ठीक? तो जहाँ पे भी सोशल मीडिया हैंडल की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया हैंडलर जिसे हम लोग बोल सकते हैं, उनका काम यही है कि आपको जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, आपको उन पेजेस को, उन प्रोफाइल को मैनेज करना है, राइट? और इस जॉब के अंदर एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट भी फॉल करता है, राइट? अभी क्लियर है अनु? ओके, अनु क्लियर? जी ओके। सर। अब इस प्रोसेस के अंदर जब हम लोग ये चीज़ बोलते हैं ना कि यहाँ पे जाके देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे बिज़नेस साइड का पेज खोला, मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ।
जब मैं बिजनेस इनसाइडर इंडिया की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारी कंपनी के अंदर भी जो आप देख सकते हो हम लोग इनके जो भी इनके आर्टिकल्स हैं उनके यूआरएल उठा उठा के यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। आप सिंपल सा सिनेरियो समझिएगा, अगर आप किसी भी कंपनी के पेज को मैनेज कर दें, तो उस केस में कंपनी की एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये मिलती है कि आपको फॉलोअर्स इंक्रीज करना है। जो कि मेरे वर्ड्स में आपको क्लियर पता लग गया होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये पेज 10,000 या 15,000 के आसपास हम लोग के पास आया था। आज के टाइम 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और टच वुड बढ़ ही रहे हैं। आगे भी आप चेक कर लेना, टारगेट कहीं न कहीं कंपनी का यही है और भी बढ़ाने का, तो डेफिनिटली और भी इंक्रीज़ होगा। ठीक? इवन जब मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलता हूँ कि सोशल मीडिया हैंडल या सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, आपका जॉब प्रोफाइल यही है। प्लस अगर किसी क्लाइंट का ब्लू टिक नहीं है, तो बट ऑब्वियस है वो भी आपको ये रेज़ कर सकता है कि मेरे को ब्लू टिक भी चाहिए। तो आपको उस केस में सारे एफर्ट ऐड ऑन करने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज़ टू इंक्रीज़ द ट्रैफिक ऑन अ फेसबुक, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक? अब कुछ चीज़ें हैं, मैं थोड़ा-सा फाउंडेशन और क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसके अंदर ना एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो मैं एक पर्सनली एक चीज़ दिखाना चाह रहा था इसके अंदर। चलिए स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं। सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी इस वाली इमेज को ना मैं किसी और तरीके से यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज़। जब हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के अंदर डेफिनिटली आपका इमेजेस का भी रोल है। सोशल मीडिया के अंदर ओपिनियन, यानी कि जो भी कस्टमर वगैरह कमेंट करते हैं या जो भी कस्टमर फीडबैक आता है, उनको आपको जस्टिफाई करना है, उन्हें आंसर भी करना है उन सारे पॉइंटर्स को। प्लस जब मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलता हूँ कि लिंक टू आर्टिकल, सिंपल सी चीज़ है। अभी आप इस सिनेरियो को ये चीज़ समझ के चलिएगा कि जो भी आप कंटेंट अपनी साइट पे डालेंगे, वो सारा का सारा कंटेंट आपको अपने सोशल मीडिया पे ऐड करना है। अभी हमने ऐड नहीं करा, अभी मैं बताऊँगा कैसे ऐड करना है, लेकिन अभी के लिए आप समझिएगा कि आपका जो भी कंटेंट आपके आपकी साइट पे जाएगा या इन फ्यूचर आप लोग ऐड करेंगे, मेक श्योर करेंगे वो सारा का सारा कंटेंट आपके फेसबुक या आपके इंस्टाग्राम पे होना चाहिए उसका, ठीक? इवन दो जब मैं इसके अंदर एक सिंपल सा सिनेरियो ऐड करता हूँ, इसके अंदर वीडियोज़ भी अपलोड होते हैं, जो कि आप लोगों को पता है, फेसबुक, इंस्टा के ऊपर वीडियो भी अपलोड कराता है। और कहीं न कहीं आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको किसी भी तरीके से अपने पेज के लाइक्स इंक्रीज़ कराने, राइट? पेज पे फॉलोअर्स इंक्रीज़ कराने और डेफिनिटली कंटेंट एडिशन आपको करना ही करना है, ठीक? आपकी प्रेज़ेंस हर एक जगह होनी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक? इसके अलावा जब मैं कुछ पॉइंटर, मैं एक सेकंड कुछ देखना चाह रहा था। ओके, एक चीज़ और समझिएगा, जब हम लोग इन सिनेरियोज़ को 1 मिनट रुकिएगा, किसका कैमरा ऑफ है? ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ओके, जब हम लोग डन, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया वाला, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे ये सिनेरियोज़ ऐड ऑन करते हैं, आप भी इस चीज़ को समझिएगा कि अगर किसी कंपनी के पेज पर या कंपनी की प्रोफाइल पर, खास तौर पे अगर मैं इंस्टा या फेसबुक की बात करता हूँ, तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पेज पर ज़्यादा ऑडियंस होती है, ज़्यादा लाइक्स होते हैं, तो आप भी इस चीज़ को समझेंगे कि इससे कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज़ होगा। आई थिंक सब लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि अगर किसी कंपनी के पेज पे फॉलोअर्स या लाइक इंक्रीज़ है, तो ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज़ होगा उस केस में। यस सर। राइट? सो इवन सेम सिनेरियो जाता है जब आपकी कोई इंस्टा पे भी अगर कोई बंदा जाएगा, तो इंस्टा पे कितने लोगों ने लाइक करा आपके आपके पोस्ट को या आपके आर्टिकल को। तो मेक श्योर करेंगे कि आप लोग आगे चल के, जब हम लोग अब इस टॉपिक को टच कर रहे हैं, तो मेक श्योर करिएगा आप लोग अब ना थोड़ा-सा इमेजेस पे ध्यान दीजिए कि कंपनीज़ कैसे-कैसे करके इमेजेस ऐड कर रही है, कैसे-कैसे करके अपने हैंडल के अंदर कंटेंट एडिशन कर रही है। ठीक? फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ इसके अंदर। देखिए, इन अ सेम वे जब मैं यहाँ पे फरलैंको ओपन करता हूँ, तो फरलैंको का भी आप अगर पेज देखेंगे, ये वाला पेज अभी हमारे पास नहीं है। फरलैंको में अगर आप देखेंगे तो फरलैंको अपना खुद का पूरा वही मैनेज कर रही है। इसका भी ब्लू टिक है, 90K फॉलोअर्स हैं,
83 इस पे लाइक है, इसके पेज लाइक जिसे हम लोग बोल सकते हैं, और जो आप देख सकते हैं कंटेंट जो कि आप देख लो, वीडियो वगैरह सब है जो कि अभी हमने डिस्कस भी करा था, राइट? तो सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी हर जगह होना मैंडेट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक? और जब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं कि फेसबुक के अंदर कुछ लोगों को शायद पता भी होगा, जो लोग फेसबुक बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं, फेसबुक के अंदर ग्रुप कम्युनिटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फेसबुक के आगे ग्रुप्स लिख देता हूँ या ग्रुप लिख देता हूँ चलिए। तो फेसबुक के अंदर ग्रुप सेशन, राइट, ये इनकी ग्रुप कम्युनिटी है। आप लोग इस यूआरएल को ओपन करिएगा, सभी लोग, मैंने अभी आप लोगों को भेजा है, प्लीज़ ओपन करिएगा। ये फेसबुक का ग्रुप है, जैसे आप लोग देख सकते हैं facebook.com/group, और ये फीड्स आ गई ग्रुप्स की। एक बार चेक करिए प्लीज़। जिन लोगों के फेसबुक पे अकाउंट अभी नहीं चल रहे, मेक श्योर करिएगा कर लेंगे आप लोग, ठीक है? लेकिन अभी के लिए समझिएगा जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोगों के व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बनते हैं ना, ऐसी फेसबुक के अंदर भी ग्रुप कम्युनिटीज़ बनी हुई है। जैसे आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि डिजिटल मार्केटिंग ग्लोबली, इसका भी एक ग्रुप बना हुआ है, फ्रीलांसर के ग्रुप बने हुए हैं, कंटेंट राइटर के ग्रुप बने हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग दुबई के ग्रुप बने हुए हैं, ग्रेटर नोएडा के दुबई ग्रुप बने हुए हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ग्रुप कम्युनिटीज़ भी बनी हुई है, राइट? अब ये ग्रुप्स क्या हैं? जिन-जिन लोगों को आइडिया हो थोड़ा एक्सप्लेन करिए प्लीज़, फिर मैं अपना वैल्यूएडिशन करूँ उसके अंदर। ग्रुप कम्युनिटी क्या है? जिन-जिन लोगों को पता था, थोड़ा आइडिया दीजिए प्लीज़। सर इससे शायद रीच वगैरह बढ़ते हैं, अगर अपने कंटेंट अगर आप यहाँ पे पुट करते तो, अगर ये आपको ऐड कर लेते तो। ओके, रिया अपना एक माइक ऑफ करिए प्लीज़। ग्रुप कैन बी डिफाइंड जहाँ पर मतलब एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लोग जुड़ते हैं और अपने आपस में थॉट शेयर करते हैं रिगार्डिंग एनी टॉपिक या एनी कोई भी चीज के बारे में। वेरी नाइस, ठीक है। Let's suppose ग्रुप जितिन आपकी है, वॉइस ब्रेक हो तो रही है। जितने भी नोएडा के नियर बाय नोएडा की प्रॉपर्टी डील हुँ। जितिन वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सर कई बार ऐसा होता है ग्रुप ज्वाइन करो तो सीधा वो व्हाट्सएप पे लैंड करता है। ठीक है, ठीक है। ओके, तान्या? हाँ जी। सर इट्स अ पब्लिक ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स उसमें ऐड होते हैं और अपना अपना कंटेंट शेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबके आंसर सही हैं, मैं गलत किसी को नहीं बोलूँगा। आप इसमें ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज़। सिंपल चीज़ है, जब हम लोग यहाँ पे ग्रुप कम्युनिटी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप्स इन द सेंस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इंडियन इंटीरियर डिज़ाइनर का एक ग्रुप ओपन करता हूँ, चलिए। अब अगर आप देखेंगे ये इसका ग्रुप है, यानी कि अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 13.3 के मेंबर्स इसमें एडेड है। सब लोग ये चीज़ समझ पा रहे हैं? मेंबर्स एडेड का मतलब क्या हुआ? मेंबर्स एडेड का मतलब क्या हुआ? इतने इंटीरियर Add कंपनीज या person- डिजाइनर्स एडेड है मे बी। ठीक है, इसमें वो बंदे एडेड हैं जिनका इंटरेस्ट है, इन्होंने इस ग्रुप को जॉइन करा हुआ है। जैसे व्हाट्सएप के अंदर वही लोग उस ग्रुप का पार्ट बनते हैं जो जिनका इंटरेस्ट फैक्टर होता है, राइट? अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, मैं ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करूंगा, मैं इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाऊंगा, ठीक? अब इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट जो सभी ने बोला भी था कि सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए, राइट? या हो सकता है सेम एरिया ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, तो डेफ़िनिटली मैं डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप के अंदर एडेड होऊँगा, राइट? मेरा इंटरेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर है, तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर वाले ग्रुप में एडेड होऊँगा। अब इसमें ना एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, अब आप भी इस चीज़ को समझिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया और रेंटिकल का जो पेज है, ठीक है, मैं इसे ओपन भी कर लेता हूँ। चलिए शायद आप लोग समझ गए होंगे, रेंटिकल का जो पेज है मैंने उस पेज को लिया और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। उससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा? ऑडियंस, सर व्यूज बढ़ेंगे उस पर। व्यूज़ बढ़ेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ फेसबुक के पेज को मैं डाल रहा हूँ, तो फेसबुक का पेज अगर मैंने डाला तो बट ऑब्वियसली उस केस में व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी लोग देखेंगे, वो हो सकता है हाँ, राइट, वो लाइक भी करेंगे,
राइट? वो कहीं न कहीं उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, राइट? कस्टमर उसके ब्रांड को भी समझेगा और एज़ अ लेमैन मैं अगर बोलूँ तो रेंटिकल को कस्टमर मिलेंगे, राइट? इन अ सेम सिनेरियो जब हम लोग फेसबुक के अंदर बात करते हैं, तो फेसबुक के अंदर भी ग्रुप्स जॉइन करने का सिंपल सा एजेंडा यही होता है कि फेसबुक के अंदर जो ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप्स के अंदर आप अपने फेसबुक के पेज को या आप अपनी वेबसाइट के लिंक को अगर वहाँ पोस्ट करते हैं, तो डेफिनिटली उस केस में आपको नए कस्टमर मिलेंगे। एक्नॉलेज करिए, ये चीज़ क्लियर है सबको? ब्रांड अवेयरनेस, राइट? ब्रांड अवेयरनेस भी होगा डेफिनिटली। सभी लोग प्लीज़ एक्नॉलेज करिए, काफ़ी कम लोग हैं अभी तक। हुँ, एक्नॉलेज करिए प्लीज़। ठीक है। ओके, अब इसके अंदर ना थोड़ा पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, देखिएगा प्लीज़। जब हम लोग ये ग्रुप्स बोलते हैं कि ग्रुप्स कैसे बनते हैं, क्या है, उसकी डेफिनेशन मैं अभी आपको डिफाइन करूँगा। ये ग्रुप्स भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, राइट? और इन ग्रुप्स को जॉइन करने का बेनिफिट आप लोगों को कहीं न कहीं ये चीज़ पता भी लग गया कि जितने ज़्यादा बड़े-बड़े ग्रुप्स में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उस केस में चांसेस आर वेरी हाई कि कस्टमर हम लोगों को मिले। अब मैं एक सिनेरियो आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप आपका बना हुआ है। सर हाँ जी। सॉरी सर आपको इंटरप्ट करने के लिए, बट एक चीज ये भी होती है ना कि एंगेजिंग भी होना चाहिए, तभी लोगों का इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगा ना, शायद ऐसा भी होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। देखिए, अब ये वाला पॉइंट मैं अभी कैटर कर लूँगा। सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब मैं ये बोलता हूँ ना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक ग्रुप आपका क्रिएट है व्हाट्सएप के अंदर, राइट? एक के अंदर आपके मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ 10,000 लोग जुड़े हुए हैं और एक ग्रुप के अंदर क्या 20 लोग हैं। तो अगर आप लोगों को अपना रीच बढ़ाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेंटिकल का पेज आपको किसी ग्रुप के अंदर डालना है, तो 20 वाले में आपको एडवांटेज मिलेगा या 10,000 वाले में एडवांटेज मिलेगा? 10,000 वाले में। 10,000 वाले में एक सिंपल सी, अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी भी लेके चलूँ, मैं ये नहीं बोला कि 10,000 के 10,000 लोग आपको आपके पेज को लाइक करें, जो कि अभी हर्षिता ने भी बोला। हो सकता है किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना हो। फॉर मैं अज़्यूम करके चलता हूँ, मान लीजिए कि चलिए दिव्या का इंटरेस्ट है रेंटिकल में, प्रतिभा का नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल, जितेंद्र का नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस केस में जो इंटरेस्ट जिसे हम लोग बोल सकते हैं, हो सकता है इंटरेस्ट लैग भी करे किसी का, राइट? तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक जगह पे सही ऑडियंस मिल जाए, लेकिन हाँ, एक प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखें ना, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स देख पढ़ा था अपने उसमें, तो एक प्रोबेबिलिटी रेशियो भी देखें तो उस केस में चांसेस आर वेरी है कि 10,000 में मेरे को प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिल सकती है। ठीक, मैं अभी उस केस में नहीं जा रहा कि हो सकता है वो ग्रुप ही ऐसा बना हो कि एक एक असम्पशन लेके चल रहा हूँ कि रमी क्रिकेट का ग्रुप बना हो फॉर एग्जाम्पल, बैटिंग का एक ग्रुप बना हुआ है, तो उस केस में रेंटिकल का रोल ही नहीं है, हो सकता है उसमें मेरे को ऑडियंस भी बिल्कुल ही ना मिले। ठीक, लेकिन फिर भी एक अगर मैं एक एक सेगमेंट वाइज़ बात करूँ कि एक बड़े पूल में डाल रहा हूँ मैं कंटेंट और एक छोटे पूल में कंटेंट डाल रहा हूँ, तो डेफिनिटली मेरे को बड़े पूल में एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा एज़ अ लेमैन। ठीक? अब इसे और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो ग्रुप्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ग्रुप्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक सेकंड मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ एक बार अपना। देखिए, जब आप लोग इन ग्रुप्स को जॉइन करते हैं, कोशिश करिएगा एक आधा मैं आपको लिंक एक बार शेयर कर दूँगा, एक आधा ग्रुप एक बार ट्राई करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आप किसी ग्रुप में जॉइन करो, ठीक? तो इट इज़ नॉट मैंडेट कि सारे ग्रुप में आप इज़िली जॉइन हो जाएँगे। किसी-किसी ग्रुप में क्या होता है, वो आपसे क्वेश्चन्स पूछते हैं कि आपका पर्पस क्या है जॉइन करने का, या आपका अगर ऑब्जेक्टिव है सेल्स का, तो अपना बताइए अपने बारे में थोड़ा डिफाइन करिए। तो इस तरीके से ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, राइट? अगर मान लीजिए मेरे को ग्रुप क्रिएट करना है, तो मैं भी ग्रुप बनाऊँगा, राइट? उसके अंदर अगर कोई बंदा ऐड होगा, तो मैं उसका पूछूँगा, रीज़न पूछूँगा कि यार आपको क्यों ऐड होना है? तो वो डिपेंड करता है। अब अगर मैं सिर्फ बिल्कुल क्लियर बताऊँ, तो ग्रुप्स के अंदर जो ऑप्शन होते हैं, वो होते हैं, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। तो इस तरीके से ग्रुप्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। पब्लिक ग्रुप के अंदर कोई भी ज्वाइन कर लेगा। प्राइवेट इन द सेंस ऑफ कि जब कोई बंदा ओके करेगा एडमिन के ऊपर, यानी कि उसने एक क्लोज ग्रुप बना रखा है, जैसे आप लोग बोल सकते हो कि ये काइंड ऑफ अ क्लोज ग्रुप है, जिसमें हर एक बंदा ऐड नहीं हो सकता। जब तक एडमिन उसे वेरीफाई नहीं करेगा, तब तक आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनते, जैसे आप व्हाट्सएप के अंदर होते हैं। ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है सबको? ग्रुप्स वाला, राइट? ओके, अब ये चीज़ मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? अब थोड़ा-सा इस वाले पॉइंट पे भी आ जाते हैं। देखिए, ये चीज़ मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोग एक चीज़ फ़ॉलो करेंगे कि आप लोगों का जो भी इंटरेस्ट है, राइट? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बोलता हूँ मेरा मेरा टेक का कंटेंट है,
ठीक है? तो मैं कहीं न कहीं फेसबुक के अंदर जाके ग्रुप्स में जाके मैं उन ग्रुप्स को जॉइन करूँगा, जिसके अंदर मेरे को टेक के कंटेंट मिलेगा या टेक की ऑडियंस मिलेगी। ये चीज़ क्लियर है? और गोइंग फॉरवर्ड मैं उस ग्रुप को जॉइन करूँगा और उस ग्रुप को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप जॉइन करा था, ऑलमोस्ट 3 साल पुराना ग्रुप है। अगर मैं इस ग्रुप को ओपन करता हूँ, मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर अपने लिंक डाले हुए हैं। सब लोग देख पा रहे हैं? यस प्रतिभा, सर। हर्षिता, ज़फ़र देख पा रहे हैं आप लोग? राइट? सो यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, जब हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं ना कि हम लोगों ने यहाँ पे इन ग्रुप्स को जॉइन करा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैंने अपना लिंक पोस्ट करा हुआ है और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं अगर आज भी जाके सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए फाउंडेशन है, थोड़ा-सा समझिएगा चीज़ों को, हो सकता है टॉपिक के टाइम पे कुछ चीज़ें और देखिए, मैं इसमें गया, मैंने एक अपना सर एक आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है बीच-बीच में ना, एकदम गायब हो जाती है। एक मिनट रुकिए, मैंने वॉल्यूम कम कर रखा है क्या? एक मिनट, सॉरी, अब सही आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मेरा फेसबुक का पेज है जो कि सॉरी ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर अभी मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, हाँ क्लियरली जी है। सर। ठीक है, वो शायद सिस्टम का वॉल्यूम डाउन था। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप बना रखा है। इस वाले ग्रुप का लिंक मैंने आपको भी दे रहा हूँ। इस वाले ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को भेज दिया लिंक, अपने पास सेव कर लीजिएगा एक बार और उसे जॉइन कर लीजिएगा। ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले ग्रुप पे गया और मैंने एक आर्टिकल पोस्ट करा था जस्ट फॉर दस आज के सेशन के पर्पज से। एक नया आर्टिकल आया था, इस वाले यूआरएल को लिया और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं ग्रुप के अंदर कैसे पोस्ट कर रहा हूँ। ग्रुप के अंदर गया और देख लीजिए प्लीज, यहाँ पे ये पब्लिक ग्रुप है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। पब्लिक ग्रुप सब लोगों को यस। विजिबल। तो जो मैंने आपको डिफाइन करा था पब्लिक और प्राइवेट, तो यहाँ पे अभी आपको पब्लिक ग्रुप मिल गया है। तो पब्लिक ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे जाके मैंने अपना लिंक पेस्ट करा, ठीक, और इसे मैंने कर दिया पोस्ट। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, नोटिफिकेशन मेरे को दिख भी गए। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मैंने अपना आर्टिकल डाला और शायद अगर आप लोगों को मेरे सेशन याद हो तो मैंने सबको ये चीज बोला था कि जो आपकी फीचर्ड इमेज होती है वो आपकी थंबनेल बनती है। याद है आप लोगों को? जो आपकी फीचर्ड इमेज होती है वो आपकी जी थंबनेल सर, बनती है। जी जी बोला यस था। सर। यस सर। बोला था, सब लोग एक्नॉलेज करिए प्लीज। फीचर्ड इमेज थंबनेल बनती है, सभी लोग प्लीज। ओके, देखिए मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है। मैं प्राउडली इस चीज को बोलता हूँ और अगर मैं जो चीज आपको बोल रहा हूँ ना, आप माइंड इट कि वो चीज ना कहीं देखिए सामने दिखेगी आपको प्रोसेस के अंदर में। तो यहाँ पे अब मेरा पॉइंट समझिएगा, अगर आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को ये चीज स्टार्टिंग में भी बोला था कि फीचर्ड इमेज बहुत अच्छी यूज करिए। अब मैं ये चीज क्यों बोला बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर यही मेरी इमेज अच्छी नहीं होती तो डेफिनेटली कोई बंदा इस पे क्लिक नहीं करेगा। ये चीज समझ में आ रहा है? मैं दोबारा इस चीज को ऐड ऑन कर रहा हूँ। आपकी सबसे पहली इमेज यानी कि फीचर्ड इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फीचर्ड इमेज हर एक सेक्शन पे जाके, अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम की या फेसबुक की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहां पे जाके ये थंबनेल का रोल प्ले करती है जो कि आप लोगों के सामने है। और थंबनेल अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप भी इस चीज को समझो, ऑडियंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो उस पे क्लिक करे। अभी क्लियर है? यस सर। राइट जितेंद्र, क्लियर? ओके, अब इसके अंदर थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, जब मैं आपको ये सिनेरियो बोल रहा हूँ ना कि फीचर्ड इमेज, मैंने एक टॉपिक बताया फीचर्ड इमेज थंबनेल होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट खत्म। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्क माय वर्ड, हम लोगों के 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं एक अच्छी फीचर्ड इमेज को कंसिडर करने के लिए, क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे क्योंकि ये इस इमेज का रोल हर एक जगह आने वाला है। अब एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। ओके, अभी पहले इस टॉपिक को कवर कर लेता हूँ पहले मैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ये लिंक पेस्ट करा, तो आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि अब मेरे को ट्रैफिक भी मिलेगा। जो लोग अगर मैं बात करता हूँ इस ग्रुप के अंदर है, एक मैंने एक डमी, अगर आप देख रहे हैं 4 मेंबर है इस वाले ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल। तो इसमें अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो मेरे को ऑडियंस मिलता है। अब अगर मैं यही लिंक एक ऐसे ग्रुप में डालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बड़े ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। सो एक एक रैंडम लेते हैं, ये भी शायद मेरा ही ग्रुप बनाया हुआ है। अब ग्रुप में सर्च कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर मैं एक ग्रुप सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने इसे एंटर करा
अब ग्रुप देखते हैं जी। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर दिखा रहा है 242, ठीक है। इसमें 1.7 के, इसमें 34 के। चलिए मैं इस वाले को ले लेता हूँ। इसमें कम है, थोड़े और ऐड करते हैं कि इसमें जिसमें भी ज़्यादा मिल जाए मेरे को। चलिए एक डमी अभी ये वाला ले लेते हैं फिलहाल के लिए। सो इसमें इतने मेंबर्स हैं, इस ग्रुप में ऑलरेडी मैं हूँ। इसमें मैं गया और इसमें जाके मैंने अपना लिंक पेस्ट करा और मैंने इसे पोस्ट कर दिया। तो शायद अब आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि मेरे को यहाँ से ऑडियंस मिलेगा, डेफ़िनिटली मिलेगा, राइट? एक्नॉलेज करिए, ऑडियंस मिलेगी मेरे को, राइट? Yes, sir. और ये जो ऑडियंस है ना, ये जो ऑडियंस मेरे को मिल रही है, मार्क माय वर्ड, ये ऑडियंस कहीं न कहीं मैं डिफरेंशिएट करूँगा कि ये ऑडियंस मेरे को कहाँ से मिल रहा है। अब मैं इस चीज़ का आंसर भी दोबारा करूँगा। 1 मिनट रुकिए, पहले मैं एक क्वेरी ले लेता हूँ। अनु प्लीज़ बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? अनु। सर अगर हमारा कोई ग्रुप बना ही नहीं है तो हम लिंक कैसे डालेंगे? नहीं, ग्रुप बना नहीं, मैंने बोला ग्रुप को जॉइन भी करना पड़ेगा। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर मैंने जॉइन्ड, यहाँ पे जॉइन बटन आ रहा है, इस पे आप तो जॉइन। ये तो आपका खुद का है ना ग्रुप? नहीं, ये जो ये मेरा, ये वाला मेरा नहीं है। ये वाला मेरा नहीं है। आप सर मैंने क्या किसी करा, मैं आंसर करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं सिंपल सा गया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इसके अंदर आप देख रहे हैं 260 के ऊपर इसमें मेंबर्स हैं। ये पब्लिक ग्रुप है, इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया, कर लूंगा। और अभी के लिए फिलहाल मैंने इसे पेस्ट कर दिया, तो मेरा, और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, योर पोस्ट इज पेंडिंग। दैट मीन्स आप समझ रहे हो क्या लिखा वहाँ पे, एडमिन अप्रूव करेगा अब इसे। सर आपकी रिक्वेस्ट चली गई है एडमिन के पास। नहीं, अभी नहीं गई, मैंने ये पोस्ट डाला, मैं अभी इसे ज्वाइन करूंगा, वो अप्रूव करेगा, फिर ये मेरा कंटेंट अप्रूव करेगा, तब जाके जाएगा इसके अंदर। अब मैंने इसे ज्वाइन का रिक्वेस्ट डाल दिया, देख सकते हैं। और उसके बाद जब मैं ज्वाइन हो जाऊंगा तब वो मेरा कंटेंट भी अप्रूव करेगा। यानी कि यहाँ पे ये ऐसा ग्रुप नहीं है कि कोई भी इसके अंदर कुछ भी डाल रहा है, इसे एडमिन मैनेज कर रहा है। अभी क्लियर है ये चीज? जैसे मैंने ज्वाइन करा इस ग्रुप को, और आप देख सकते हैं पोस्ट में रैंडमली नहीं डाल सकता जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा। अभी क्लियर है? सर अगर एडमिन एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर किसी वो और है। ग्रुप में सेम प्रोसेस करना करना पड़ेगा? फिर किसी और ग्रुप। सिंपल सा सिनेरियो, आपको ग्रुप में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आप भी इस चीज को समझो कि हम लोगों को बैठे बैठा इतनी सारी ऑडियंस एक बार में नहीं मिलेगी, क्योंकि इन ग्रुप्स के, इस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी ऑडियंस बनी हुई है। सर एक क्वेश्चन है पूछिए। कि अभी ये पब्लिक ग्रुप था तो इसमें भी एडमिन अप्रूव कर रहा है, और हमने जो दूसरा डिस्कस किया था कि एक प्राइवेट ग्रुप होता है तो उसमें भी एडमिन की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तो दोनों में फिर डिफरेंस कैसे है? मैं क्लियर करता हूँ मैम। किसी किसी ग्रुप में क्या होता है कि वो पब्लिक इस तरीके छोड़ा हुआ होता है कि उसमें एडमिन ज्वाइन भी आप इजीली कर सकते हो, पोस्ट भी आप इजीली कर सकते हो। और कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो मैं प्राइवेट ग्रुप बोल रहा हूँ, जो आपको सर्चेस में नहीं मिलते, वो आपको ऐसे मिलेंगे कि कोई बंदा आपको शेयर करेगा काइंड ऑफ, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इनवाइट का लिंक कॉपी करा और मैं आपको भेज रहा हूँ। यानी कि जब तक एडमिन अलाउ नहीं करेगा ना, तब तक आप उस ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये कुछ इस तरीके डिफाइन करे हुए इन्होंने यहाँ पे। पब्लिक दैट मीन्स कि वो ओपन है, कोई भी इजीली ज्वाइन कर सकता है, कोई भी इजीली पोस्ट कर सकता है। प्राइवेट इट इज काइंड ऑफ जब तक कोई बंदा आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, इनवाइट नहीं भेजेगा, तब तक आप इसे नहीं कर सकते। क्लोज और प्राइवेट ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड नियर बाय टच है, कि बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ उसे यूज करना पड़ता है। आप प्राइवेट और क्लोज को साथ में भी यूज कर सकते हो, इट डिपेंड। पब्लिक अगर मैं बोल रहा हूँ तो पब्लिक के अंदर आप सारी चीजें कर सकते हो, इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो, इमीडिएटली पोस्ट कर सकते हो। प्राइवेट और क्लोज में कहीं ना कहीं एडमिन की रेस्ट्रिक्शन प्लस आपको वो ग्रुप सर्चेस में भी नहीं मिलेगा, प्लस आपको वो ग्रुप तभी मिलेगा जब एडमिन आपको शेयर करेगा। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक। हाँ जी। तो हम लोग पब्लिक का परमिशन का रिक्वायरमेंट है ना पोस्ट करने के लिए भी और आपको ज्वाइन करने के लिए भी, पर दिस इज द पब्लिक ग्रुप ना। हम लोगों को देखिए, अगर वो ग्रुप भले ही प्राइवेट हो या वो बहुत एडमिन रिस्ट्रिक्शन हो उसके अंदर, तब भी अगर आप उसमें कम्युनिटी स्ट्रांग है। अब मैं आपको बोलता हूँ इस चीज को कि कम्युनिटी स्ट्रांग कैसे है, मेरा लॉजिक समझेगा। इस वाले के अंदर अगर आप देख रहे हैं इतने मेंबर्स हैं, और ये 6 जून को इसमें कंटेंट डाला है जो कि बहुत पुराना है, यानी कि ये ग्रुप एक्टिव नहीं है, जो कि आप लोगों के सामने आप देख सकते हो। तो कोशिश ये करिए उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए जिसमें एक्टिविटी ज्यादा दिख रही हो आपको। साइलेंट ग्रुप में पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, आप भी इस चीज को समझ रहे हैं। साइलेंट ग्रुप में अगर मैं कोई अपना कंटेंट डाल भी दूं तो कोई फायदा नहीं ना। अगर आप देख रहे हो जुलाई चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, इस ग्रुप के अंदर एक्टिविटी नहीं है, तो मेरे लिए कोई फायदा, सॉरी 1 महीना भी नहीं, सॉरी 2 साल हो गए इस ग्रुप को, और जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा, तो इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं मेरे को। उस केस में ग्रुप वो ज्वाइन करिए जिसमें मेंबर्स भी ज्यादा हो, प्लस
मैं बिल्कुल कंडीशन लगा रहा हूँ जिसमें एक्टिविटी आपको दिख रही है। अभी क्लियर है? राइट, ओके। सभी लोग ये चीज क्लियर है? एक्टिविटी दिखने का मतलब क्या है? वो साइलेंट ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस सिनेरियो को समझिएगा, जब हम लोग यहाँ पे ये डिफरेंशिएटर ऐड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रुप्स के अंदर, तो आप भी इस चीज को समझिए कि हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, हम लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर, हम लोगों को अपने फेसबुक के ऊपर ट्रैफिक लेके आना है, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ ताकि ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़े, ऑडियंस मेरी मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो करे, ठीक, इसलिए हम लोग ग्रुप कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और ऐड करूंगा इसके अंदर, पता नहीं आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी है नहीं करी, एक मिनट रुकिएगा, इसके अंदर नहीं, एक रैंडम दिखाता हूँ आपको। ओके, अब इसी पैनल के अंदर जैसे आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फेसबुक के पेज पे आ रहा हूँ भाई, सॉरी प्रोफाइल पे आ रहा हूँ, पेज नहीं बोलूंगा, प्रोफाइल बोलूंगा मैं इसे। सो अब ना कुछ सिनेरियोस में क्लियर करता हूँ, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला, आप लोगों का प्रोफाइल होना जरूरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके प्रोफाइल के अंदर पेज मैनेज होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना पेज दिखाऊं तो एक डीटी सावी का ही पेज बना हुआ है, जो कि आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ इस समय। ये एक पेज है जिसपे 121 लाइक है और 121 फॉलोअर्स के आसपास में डले, ठीक है। सो अब आप लोग इस चीज को समझिएगा, जो पेज है, पेज प्रोफाइल का पार्ट है। अब ये चीज क्लियर है? पेज प्रोफाइल का पार्ट है। हाँ जी, यस सर। सभी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए, पेज प्रोफाइल का पार्ट है, राइट। चैट पे एक्नॉलेज करिए। यस सर। ठीक है, ओके। अब जब मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ ना पेज प्रोफाइल का पार्ट है, दैट मीन्स बहुत ध्यान समझिएगा, जो जितने भी पेजेस कोई बंदा मैनेज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ डीटी सावी, तो डीटी सावी का ये पेज, बट ऑब्वियसली मैं अपने प्रोफाइल से मैनेज कर रहा हूँ, ठीक। इवन अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पास दो तीन पेज, एक डीजी क्लास का एक पेज, डमी पेज मैंने बना रखा था, एक काइंड ऑफ, राइट। इवन अगर आप देख रहे हैं, एक मूवी आई थी भूमि करके, उसका भी पेज मैंने बना रखा था। ये सिनेरियो भी मैं आपको ऐड करूंगा, मेरा खुद का प्रोसेस था जो मैंने ऐड ऑन करा था, और टचवुड ये सर्वाइव कर गया था मार्केट के अंदर, और दिखाऊंगा ये प्रोसेस क्या था ये, ठीक है। सो एनीवेज, तो अभी के लिए इस चीज को समझिएगा कि जो पेज है वो प्रोफाइल के अंदर से उठ के आता है, ठीक। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं अभी यहाँ पे एक एक रेंटो मोजो एक और ब्रांड ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैं जानबूझ के नए नए ब्रांड ऐड करता हूँ ताकि आप भी इस चीज को समझिए कि मार्केट में ब्रांड्स को आपको याद करना जरूरी है, ठीक। एक और ब्रांड ले लेता हूँ मैं, रेंटो मोजो। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये थोड़े कम है, इसके 105 के फॉलोअर्स हैं, 104 के इसमें लाइक है। इस वाले पेज को भी प्लीज ओपन कर लीजिएगा, अच्छा पेज है। और ब्रांड ज्यादातर खोल के देखा करिए, क्योंकि ब्रांड स्ट्रेटजीज पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रतिभा आप ओपन नहीं कर पा रहे तो मेक श्योर बुकमार्क जरूर बना लीजिएगा। और जिन जिन लोगों के, ठीक है, मेक श्योर करिए, जिन जिन लोगों के फेसबुक पे अभी प्रोफाइल नहीं है, मेक श्योर करेंगे बुकमार्क बनाइए, जो जो मैं आपको ब्रांड्स दे रहा हूँ। ट्रस्ट मी, ब्रांड स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रांड रट लीजिए, मतलब अच्छे तरीके से, कि मार्केट में कौन कौन सर्वाइव करता है। देखिए जब मैं रेंटो मोजो की बात करता हूँ तो रेंटो मोजो को ओपन कर लेते हैं एक बार, जब सोशल मीडिया खोल लेते तो वेबसाइट भी खोल ही लेते हैं, इसके बंद करते हैं अभी बाकी सबको। देखिए सो रेंटो मोजो अगेन, ये रहा साइट उसका। अब मेरा पॉइंट समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको। देखिए जब मैं रेंटो मोजो की बात करता हूँ तो रेंटो मोजो पे आप देख सकते हैं, रेंटो मोजो का जो थीम है, जो कलर थीम है, मैं डिजाइनिंग के मॉड्यूल को टच कर रहा हूँ दोबारा से यहाँ पे। रेंटो मोजो का जो आप कलर थीम अगर आप देख रहे हैं तो मेजरली उनका रेड है, जो कि आप देख सकते हो। इन्होंने यहाँ पे भी मेजर फोकस अपना रेड पे ही दिया है, जो उनका ब्रांड कलर है। और यहाँ पे भी उनका टैगलाइन जो है वो रेड एंड व्हाइट से, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट दिया गया, लेकिन यस रेड यूज करा गया, ठीक। इवन अगर आप लोग इसके अंदर सिनेरियोस देखेंगे तो जस्ट एक एग्जांपल, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये 8 मार्च का एक कंटेंट इसमें डला हुआ है, जो कि काफी पुराना है। और फर्दर अगर आप देखेंगे तो कुछ ये कंटेंट इसमें वीडियोस वगैरह सब डले हुए हैं। अब पॉइंट समझिएगा, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने कुछ इमेजेस टूल की बात करी थी, जो आप लोगों को याद हो, शटर स्टॉक था, पिक्सावे था, अगर आप लोगों को याद है कुछ? यस सर। इट इज अ गुड टाइम, आज इसे कनेक्ट करते हैं इस वाले पॉइंट को दोबारा से। देखिए, और हम लोगों ने शटर स्टॉक भी डिस्कस करा था, जो कि शटर स्टॉक का डोमेन था, वो भी इमेजेस के लिए था। पिक्सावे भी कह रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। देखिए
ऑनेस्टली एक चीज़ मेरे को क्लियर कर दूँ, आप लोगों को कहीं न कहीं सोशल हैंडल पे इमेजेस पे काम करना है, ठीक है? सिंपल चीज़ है, एक अच्छी इमेज उठाइए, उस इमेजेस के अंदर एक अच्छी इन्फोग्राफिक बनाइए जो कि आप देख सकते हैं इन्होंने डबल डोर फ्रिज पे दिया हुआ है, ये ₹2 पर मंथ। बट ऑब्वियसली ये रेंटिकल है, रेंट पे दिया जाएगा ये, ठीक? फर्दर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अपना एक एक इन्फोग्राफिक इन्होंने यूज़ करा हुआ है। फर्दर अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो और भी अगर आप इमेजेस उठा के देखते हैं, तो इमेजेस के ऊपर इन्फोग्राफिक यूज़ करा गया। तो दैट मीन्स इमेजेस उठाइए, इमेजेस को कैनवा के अंदर लेके जाइए, उसके अंदर ये सारी एक्टिविटी करिए सो दैट राइट कैनवा जो भी आप लोगों ने ऐड करा, राइट कैनवा को यूज़ करिए और उससे इन्फोग्राफिक्स बनाइए सो दैट आपको अपने सोशल हैंडल के ऊपर इमेजेस पे काम करना ही करना है। मार्क माय वर्ड करना ही करना है इन चीज़ों पे। एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ एक क्लाइंट था मेरे पास, वो फ्रीलांसिंग के अंदर था, वो मेरे ऑफिस का क्लाइंट नहीं था। अ, नाम मैं मिस कर रहा हूँ उसका 1 मिनट। जस्ट हर मेरा क्लाइंट नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उस क्लाइंट के ना एक स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी। 1 मिनट रुकिए। जस्ट हर ब्रांड पता है सबको? जिसको नहीं पता एक बार प्लीज़ ओपन करिए। तो पता जस्ट है। पता है, ओपन करिए प्लीज़ इस वाले ब्रांड को। एक और है एक ना एक केमिस्ट्री करके ब्रांड है, हर्बल कॉस्मेटिक ब्रांड है, किसी को याद है? अ, कॉस्मेटिक का ब्रांड है, हर्बल में आता है वो। मैं नाम भूल रहा हूँ कॉस्मेटिक वाले प्लीज़ बताइए। अ, बायोटिक। कोई केमिस्ट्री करके है उस ब्रांड का नाम, मैं मिस कर रहा हूँ कॉस्मेटिक क्लिनिक। है? नहीं, क्लिनिक। नहीं केमिस्ट्री उसमें ऐड है उस वर्ड में, उसके ब्रांड में। मैं मिस कर रहा हूँ, मेरे को क्लिक हो गया था मेरे को अभी। वो हर्बल प्रोडक्ट्स बनाता है बेसिकली कॉस्मेटिक में। अच्छा ब्रांड है, मतलब चलिए ठीक है, रुकिए मैं मेरे को रुकिए 1 मिनट रुकिए। अ, सर गूगल पे तो जूसी केमिस्ट्री दिखा रहा है, वही है क्या? राइट है, जूसी केमिस्ट्री राइट। इस वाले ब्रांड को भी ओपन करिएगा, बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर कभी ट्राई नहीं करा एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा ब्रांड है। मतलब ट्रस्ट मी बहुत बहुत ही अच्छा ब्रांड है, जूसी केमिस्ट्री। ये भी और जस्ट है, दोनों ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं। इन दोनों ब्रांड्स को जस्ट ओपन कर लीजिए। ये मैं इसलिए ओपन करा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के डेफिनिटली आप लोग को इनके एडवर्टाइज़मेंट आप लोगों को दिखेंगे और क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप लोग देख लेना, इनका बहुत अच्छा है। हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं और मेरे फ्रेंड ने हम लोगों ने एक कॉस्मेटिक क्लाइंट के लिए हम लोगों ने पूरा केस स्टडी बनाया था कि जूसी केमिस्ट्री क्या करता है, जस्ट हर्ब क्या करता है। वो मैं आगे के टॉपिक में आपको दिखा दूँगा जब हम लोग फेसबुक या इंस्टा मार्केटिंग के अंदर जाएँगे। अभी के लिए आप इस चीज़ को समझिएगा। अगर आप लोग इन क्लाइंट के पेजेस चेक करेंगे ना, ट्रस्ट मी ये जो क्लाइंट मेरे पास आया था लॉकडाउन के टाइम पे आया था और मतलब बहुत अच्छा क्लाइंट था मेरे पास ये। और आप फिलहाल के लिए अभी इनका पेज देख सकते हैं, ब्लू टिक है इसके ऊपर ऑलरेडी, राइट? और कंटेंट वाइज़ अगर आप देखेंगे तो 29 जून को ऑलरेडी अपडेटेड है, ठीक है? और अगेन आप भी इस चीज़ को समझिएगा कि इस वाले ब्रांड में अगर मैं कॉस्मेटिक की बात करूँ, तो इसके अंदर ट्यूटोरियल्स काइंड ऑफ वीडियो ज़्यादा चलते हैं कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है आपको। शायद सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे। उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है उसके ट्यूटोरियल्स वीडियो बनते हैं ज़्यादातर इसके अंदर। So, sir, tutorials by the influencers? नहीं, एज़ अ लेमैन भी हो सकता है सर। ऑफ़िस का स्टाफ भी कभी-कभार बना देता है उनका। अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये चीज़ मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। अगर आप लोग देख भी रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे इन्होंने एक रील बनाया हुआ है जस्ट बिकॉज़ आप जो भी इनके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से। अगेन यहाँ पे अगर आप इन्फोग्राफिक देख रहे हैं, देख लीजिए कितने प्यारे इन्फोग्राफिक ये लोग बनाते हैं, ठीक है? जैसे आप आप देख भी सकते हैं नॉर्मल इनका एक प्रोडक्ट डाला हुआ है। देखिए मैं फ़ोटो शूट को अवॉइड नहीं कर रहा। फ़ोटो शूट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हर एक ब्रांड के अंदर। आप भी इस चीज़ को शायद समझ रहे होंगे। तो एज़ अ लेमैन अगर आप लोग बात करें तो एक अच्छे फ़ोन से भी अच्छी फ़ोटो खींच सकते हैं और आगे चल के आप लोग कैनवा के ऊपर एक अच्छा इन्फोग्राफिक बना के आपको ये चीज़ फ़ॉलो करनी पड़ती है, राइट? ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने करा क्या है, बॉक्स ओपन करा, प्रोडक्ट को टेबल पे डाला, ये उसका कैप यहाँ पे रख दिया और ये फिगर ड्रॉ कर दिया। अगेन फर्दर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है, ये देख लीजिए आप।
स्किन टोन में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोडक्ट को दिखाया जा रहा है, राइट? फर्दर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़, राइट? शायद आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएट करना आपको आना चाहिए सोशल मीडिया के अंदर, ठीक? ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर एक ना जॉब है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी कंटेंट क्यूरेटर, आप लोगों को ये चीज़ आना चाहिए। कंटेंट क्यूरेट करना आपको आना चाहिए किसी भी तरीके से। सर सर कंटेंट इसमें सिर्फ क्रिएटर कैनवा ही यूज होता है या फिर और भी कुछ यूज कर सकते हैं या फिर और भी ऑप्शंस होते हैं? मैम इसके अंदर आप मैं बिल्कुल क्लियर अगर बात करूँ, फोटोशॉप भी है, कैनवा का पेड टूल भी है, राइट? इसके अंदर फोटो शूट, मतलब अगर मैं बात करूँ तो फोटो को प्रॉपर शूट करके पेड टूल्स में ऐड करके काम करा गया है। अडोब का एक सॉफ्टवेयर आता है, अडोब एक्सडी करके एक सॉफ्टवेयर आता है, मैंने काम करा हुआ है इसके ऊपर, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, उसका भी यूज़ होता है मार्केट के अंदर। सो यस, काफ़ी सारे टूल्स। सर लेकिन मेनली फीचर्स आई है दोनों में परचेजेबल है ना? हाँ जी, कैनवा के अंदर देखिए मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कैनवा के अंदर फोटोशॉप एंड एडोब में आई गेस। हाँ जी, हाँ जी, वो फ़ोटोशॉप में ऐसा पेड नहीं है, फ़ोटोशॉप में आप फ्री में यूज़ कर दो, सॉफ्टवेयर हो तो, लेकिन एडोब एक्सडी का लाइसेंस्ड होता है वो बेसिकली। सर जो ये पिक लेते हैं ये ऐसे लेते हैं या फिर इसकी कॉपी लेनी पड़ती है? नहीं, ये जो इमेज है, आप भी इस चीज़ को समझो, हर एक इमेज को अगर मैं बिल्कुल क्लियर करूँ, ये बॉटल लिया गया, एक ड्रॉप लेते-लेते फ़ोटो क्लिक हो गया, ये सब बनाया गया है, ये सब कुछ। क्योंकि टेक्स्ट तो नहीं होगा उसके पीछे, टेक्स्ट ऐड करा गया उसके अंदर, राइट? इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो सर अगर आप पिक्चर ये लोग प्रोवाइड करते हैं कंपनी, या ये पिक्चर हमें पूरी खुद बना के उसके बाद मतलब कैसे होता है देखिए, पूरा इसमें प्रोसेस? हाँ जी, इसमें मैं क्लियर करता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट अगर ऑन बोर्ड आ रहा है, तो डिपेंड करता है आपकी डिस्कशन में क्या चीज़ है। आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या डिसाइड हुआ है कि कंटेंट कौन देगा। कंटेंट में यानी कि बट ऑब्वियस है इमेजेस, अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की, इमेजेस कौन देगा वहाँ पे? तो वो डिफाइन होता है, जो कंपनी दे रही है या अगर मान लीजिए वो बोलते हैं कि आप ही को सब कुछ करना है, तो उस केस में तो जी सारा काम आपको करना है। जो क्लाइंट मेरे पास ऑन बोर्ड आया था, उस केस में उस बंदे ने तो ये भी बोल दिया था कि पैकेजिंग का जो कार्टन मटेरियल भी यूज़ होना है, वो भी आपको फाइनल करना है। इस वजह से हम लोगों ने बैक ऑफ कर दिया था कि उसमें हम लोगों को नहीं जाना। हम लोग जा के कार्टन बॉक्स वगैरह नहीं चेक करेंगे कि क्वालिटी ऑफ कैसा जा रहा है, क्योंकि और उसका जो माइंडसेट था, उसका माइंडसेट जूसी केमिस्ट्री था। और ट्रस्ट मी, जूसी केमिस्ट्री की ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इन लोग की अगर आप पैकेजिंग वगैरह भी देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग है जूसी केमिस्ट्री वगैरह की। इनके जो डिलीवरी के जो बैग्स वगैरह भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। जो जूट बैग्स वगैरह भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं इनके। तो यस, वो वेरिएशन है, लेकिन हाँ, वो डिपेंड करता है कि कौन दे रहा है। अगर कंपनी बोल रही है कि आपको सारा कुछ करना है, तो उसके में सारे एफर्ट आपके, राइट? आपको कहीं न कहीं फिर फोटो भी आपको क्लिक करानी है, डिज़ाइनर भी आपको अपना बिठाना, सारी चीज़ें फिर आप, तो वो पूरा का पूरा पेज आप खुद ही मैनेज करोगे इस केस में, ठीक? इसके अंदर एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसी पॉइंट में इसके अंदर लेट मी चेक एक एग्ज़ाम्पल अगर इसके अंदर हो, ठीक है? सो अभी के लिए एक हायरार्की मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ हम लोग सोशल मीडिया को क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ आप लोगों को कहीं न कहीं आंसर्स भी क्लियर है। कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा, कस्टमर केयर इंक्रीज़ होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग इंक्रीज़ होगा, और बट ऑब्वियस है आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एज़ अ लेमैन अगर मैं बोलूँ तो ब्रांड अवेयरनेस आपका डेफिनिटली इंक्रीज़ होता है। और कस्टमर को अगर आप लोग हर जगह दिख रहे हैं ना, तो आप भी इस चीज़ को समझिएगा, कस्टमर आपको वैल्यू करेगा। एग्री? ये पॉइंट क्लियर है? अगर आप लोग हर एक हैंडल पर हैं, तो कस्टमर आपको वैल्यू करेगा। एक्नॉलेज करिए प्लीज़, अगर आप लोग सारी जगह पे हैं तो। क्लियर है ये चीज़? ओके, अब इसी के अंदर अब अगर मैं कुछ सिनेरियोज़ और ऐड करता हूँ, देखिए बहुत ईज़ी समझिएगा, क्योंकि चीज़ें आगे जाके टफ होंगी, आज कुछ टफ नहीं होने वाला। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, अभी इस स्लाइड के अलावा कुछ चीज़ें मैं और ऐड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को याद हो ओके अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक टूल डिस्कस करा था। याद है आप लोगों को? bitly.com, यस यस सर। राइट? यस ठीक है, सो इट इज़ गुड यस सर, यूआरएल को शॉर्ट करने के लिए। यूआरएल को शॉर्ट करने के लिए भी। ठीक है, तो इट इज़ गुड टाइम इसे यूज़ करना दोबारा, इस पैनल के अंदर कैसे यूज़ करना है आप लोगों को पता ही है। लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं बिटली की ना, तो अब आप लोगों को एक चीज़ फॉलो करिएगा कि अगर आप लोग अपनी साइट पे जाके कोई भी लिंक वगैरह अगर अपने सबमिट कर रहे हैं, तो बिटली के थ्रू शॉर्ट करिए, ताकि एटलीस्ट आपको ये भी पता लगेगा कि कितने लोगों ने आपकी फेसबुक के थ्रू आपकी साइट को ओपन करा है। प्लस एक
एक ना प्रोसेस ज़रूर फ़ॉलो करिएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज़। लेट मी चेक कि वो एग्ज़ाम्पल इसके अंदर का मेरे को मिल जाता है। एक मिनट। एक मिनट रुकिए। मेरे को एक एग्ज़ाम्पल मैं ढूँढ रहा हूँ, वो मेरे को मिल जाता तो दैट इज़ गुड। शायद नहीं है, चलिए ठीक है, एनीवेज़। सो ओके, मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जो भी आप लोग कंटेंट डाल रहे हैं अपनी साइट पे, वो सारा का सारा आप सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिए। अभी के लिए जो मैं बोलूँगा सिर्फ फेसबुक बोलूँगा, ठीक है? मेक श्योर करिएगा फेसबुक के अंदर अब हम लोग बात करते हैं पेज कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने ये सारे पेजेस देख लिए, रेंटो मोजो देख लिया, रेंटिकल देख लिया। एक और ब्रांड मैं और ऐड कर रहा हूँ, जो कि मेरा खुद का पर्सनल अच्छा ब्रांड मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा, सिटी फर्निश। ये भी हमारे पास ही क्लाइंट आया था, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास ये। सिटी फर्निश गुड़गाँव का क्लाइंट है ये, मतलब गुड़गाँव में इनका ऑफिस। इसे भी ओपन कर लीजिएगा, सिटी फर्निश। अगेन क्वालिटी ऑफ इमेजेस, क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं। और 5 डे पहले इन्होंने अपडेट करा, ये इसके अलावा रील डाला हुआ है, 1 दिन पहले ये पूरा कंटेंट भी डाला हुआ है, ठीक? अगर आप फर्दर चेक करेंगे तो ब्लू टिक है इसके ऊपर, 23,000 फॉलोअर्स हैं और 23,000 लाइक इसके ऊपर ऑलरेडी आ रखे हैं, ठीक? अब सिनेरियो समझिएगा मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जब हम लोग फेसबुक की बात करते हैं, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से, अब जो चीज़ मैं ऐड करने जा रहा हूँ इस समय, जब हम लोग यहाँ पे फेसबुक की बात करते हैं, तो फेसबुक के अंदर आप भी इस चीज़ को शायद समझ रहे होंगे कि ये जो सबसे ऊपर क्या डला हुआ है, ये इनका डला हुआ है कवर कवर फोटो, या फिर आप इसे बोल सकते हैं इसका पेज का प्रोफाइल या पेज का हेडर इमेज, जो आप लोग बोल सकते हो, वैसे इसे कवर फोटो बोला जाता है, ठीक? तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसी इमेज ऐड करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि कोई भी बंदा अगर इसे ओपन करे तो आपकी फोटो सबसे ऊपर दिखे, यानी कि आपकी ब्रांड की वैल्यू दिखे सबसे पहले, ठीक? तो कवर इमेज या कवर फोटो वो सबसे ऊपर आपकी होनी चाहिए, ठीक? इसके अलावा बात करते हैं, ये आपका लोगो, राइट? यानी कि आपकी जो प्रोफाइल फोटो है, जो आपकी पेज की प्रोफाइल फोटो, वहाँ पे आपको अपना लोगो ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर जो मैंने अभी बोला, यहाँ पे इमेज ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे लोगो, ये चीज़ क्लियर है? ये इमेज है, ये लोगो है, ये चीज़ क्लियर? ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट सबने एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ये सिनेरियो ऐड करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने इमेज ऐड कर दिया, लोगो ऐड कर दिया। अब बट ऑब्वियसली कैनवा के अंदर अगर आप लोगों को याद हो, कैनवा के अंदर हम लोगों को ऑप्शन मिलता है फेसबुक कवर फोटो बनाने का। याद है कैनवा, या भूल गए? राइट। कैनवा के अंदर ये चीज़ मैंने हाइलाइट भी करी थी, कवर कवर फोटो बनता है। जी जी, इंस्टाग्राम पे था सर। ठीक है, राइट, ठीक है। तो अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब मैं ना पेज ओपन कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, चलिए मैं पेज ही पहले क्रिएट करता हूँ। मैं अपने फेसबुक पेज पे गया, सॉरी प्रोफाइल पे गया, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, मैंने बनवाया भी था, राइट? देखिए हम लोग फेसबुक पे गए, जिन जिन लोगों का फेसबुक एक्टिव नहीं है प्लीज कर लीजिएगा। फेसबुक पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिलता है मेन्यू, जो कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। मेन्यू पे जाने के बाद आप लोगों को कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इवेंट्स, आप लोगों को विजिबल हो रहा है इवेंट, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, ग्रुप्स यहाँ पे भी आ गए, न्यू फीड्स, सॉरी न्यूज़ फीड, फीड्स, पेजेस, ठीक? पहला मैं सिनेरियो ऐड करता हूँ अभी के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिया इवेंट, ठीक है? अभी मैं इवेंट पे स्विच हो गया हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ इवेंट पता है किसी को जो बड़े फेसबुक पे बहुत पॉपुलर थे, होते भी इनफैक्ट इवेंट, ओके, अगर आप लोगों को याद हो, ओके अनुराधा मैम आप कुछ बोल रहे हैं प्लीज। Yeah, you're talking about concerts and all. कॉन्सर्ट भी होता है, देखिए इवेंट में ना एक बहुत Anything. हाँ, मतलब कोई सा भी एक, अगर आपको याद होगा हॉर्न ओके या ट्रक ओके करके एक इवेंट होता है, जैसे फूड फेस्ट लगता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, राइट? एक बियर फेस्ट का भी इवेंट बहुत आते थे, अब तो नहीं आते फिलहाल, अब मतलब पहले बहुत लगते थे, मतलब कोविड से पहले इवेंट का सिनेरियो बहुत। नोएडा कल्चरल फेस्ट वाला था चला। नोएडा कल्चर फेस्टिवल, ठीक है, मेक सेंस। अगर किसी ने नोटिस नहीं करा तो प्लीज नोटिस करना शुरू करिए।
फेसबुक के अंदर भी इवेंट क्रिएट करें। जैसे आप लोग देख रहे हैं 14 जुलाई को एक इवेंट होने वाला है, जो कि इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा के अंदर हो रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिख भी रहा है। इवन अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो, एक और इवेंट है, एक बार देख लेते हैं। पहले ये लिंक आप लोग ओपन करिए, आप लोग अपनी-अपनी विंडो पे एक बार। सब लोग प्लीज़ फेसबुक पे जाइए। फेसबुक पे जाने के बाद यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे इवेंट पे क्लिक करिए। ओके, मैं अभी दोबारा ऐड कर रहा हूँ। हाँ, कार्निवल इवेंट, यस प्रतिभा, कार्निवल इवेंट जो लगते हैं, राइट। ओके, मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। फेसबुक के अंदर कोविड से पहले काफ़ी इवेंट ऑर्गेनाइज़ होते थे। अब मैं ये नहीं बोलूँगा अभी बिल्कुल कम हो गए, लेकिन यस अभी भी होते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं, ये मेरी लोकेशन के हिसाब से उठा रहा है। मैं इसे कर देता हूँ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ये सारी Carnival is the fest at the time of New Year and Christmas. एग्री। सो अब आप लोग देखिए कि ये कुछ इवेंट है। अभी फिलहाल मैं इसे अपनी लोकेशन के हिसाब से करता हूँ, ऑनलाइन तो बहुत कुछ आ जाएँगे। मेरी लोकेशन को ट्रैक कर लेगा वो। तो आप देख सकते हैं ये 14 जुलाई को एक इवेंट है। सो अब आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले में अगर आप देख रहे हैं, तो ये मेरे से तीनों ऑप्शन माँग रहा है कि मेरे मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं, राइट? मैं जाऊँगा या नहीं, और इनवाइट, कि मेरे को किसी और को भी ऐड करना है तो मैं इनवाइट भी सेंड कर सकता हूँ। तो अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि इन इवेंट्स को बनाने का पर्पज़ क्या है? इस इवेंट को बनाने का पर्पज़ ये है कि अगर आपका कोई भी इवेंट होना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये अज़म्पशन लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनट रुकिएगा। सर सॉरी, मेरा ना नेटवर्क इशू हो गए थे, मुझे अभी लास्ट का मिस हो गया, जो अपने लास्ट इवेंट स्टार्ट करे थे, इवेंट वाला पॉइंट। ओके, वो कोई नहीं। अभी हम लोगों ने बस ये डिस्कस करा कि फेसबुक के अंदर इवेंट होते हैं। जैसे अगर आप फेसबुक के अंदर जाते हैं, यहाँ पे इवेंट सर्च करते हैं, तो इस तरीके से यूआरएल के अंदर सारे इवेंट आपको दिख जाते हैं। तो इस इवेंट को जब आप क्लिक करते हैं, तो इस इवेंट के अंदर ना आपको ये बताता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इवेंट है 14 जुलाई को होना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे से ये मेरी ओपिनियन पूछ रहा है कि मैं इस पे जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, इंटरेस्टेड हूँ या नहीं। तो ये सारे सिनेरियोज़ मेरे से पूछता है। तो जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पे ये मेरे से ओपिनियन पूछ रहा है, तो आप भी इस चीज़ को समझिएगा। अगर मैं इंटरेस्टेड पे क्लिक कर दूँ, तो मार्क माय वर्ड, जिस बंदे ने ये इवेंट बनाया, उस बंदे के बाद नोटिफ़िकेशन जाएगा कि अभिषेक करके कोई बंदा है जिसने इंटरेस्ट शो करा है इवेंट के अंदर। एक्नॉलेज, ये चीज़ क्लियर है? अगर मैं इसे टिक करता हूँ तो नोटिफ़िकेशन जाएगा, राइट? यस सर। राइट? अब इसमें नोटिफ़िकेशन का मतलब क्या हुआ? इसमें नोटिफ़िकेशन का मतलब ये हुआ, जो एडमिन है, जिसने ये ऑनलाइन इवेंट क्रिएट करा है, उसके पास ये नोटिफ़िकेशन चला जाएगा कि ये बंदा इंटरेस्टेड है। ठीक? इवन जब मैं और सिनेरियोज़ ऐड करता हूँ, गोइंग, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भई ये बंदा आने वाला है। मेरे को अगर और बंदों को इनवाइट भेजना है, तो मैं यहाँ से इनवाइट सेंड कर सकता हूँ। अब ये इवेंट का पर्पज़ क्या है? इस इवेंट का पर्पज़ सिंपल सा ये है, आप भी शायद इस चीज़ को शायद आप लोगों को पता भी होगा। ग्रेटर नोएडा के अंदर ऑलरेडी एक शायद फ़ॉर्मूला 1 या कार ट्रैकिंग का दोबारा से रेस होना है शायद। तो अगेन यहाँ पे काफ़ी सारी इवेंट ऑर्गेनाइज़र अपने इवेंट लॉन्च कर सर देंगे। आपने इवेंट के बाद लोकेशन चूज करी है या फिर अपने आप ही सारे इवेंट्स शो हो गए हैं? इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है, इसने मेरा उठाया है नियर बाय। ओके सर, ओके। जब मैं ऑनलाइन कर दूँगा, सारे आ जाएँगे उस केस में। सर एक और इवेंट होना है, आई थिंक फ्रेंचाइज इंडिया, उसमें सारे फ्रेंचाइज फेयर लगनी है, फ्रेंचाइजीज की 14th और 15th का ही कुछ डेट है। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो भी कंपनी अपने इवेंट लॉन्च करती है, वो कहीं न कहीं फेसबुक वगैरह पे डालेगी, और यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन बंदा आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ, अभी के लिए बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्रिएट इवेंट, सब लोगों को विज़िबल हो रहा है? क्रिएट इवेंट, राइट? इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं एक इवेंट बना रहा हूँ, ठीक है? कवर फ़ोटो मैं ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, अपलोड करता हूँ एक फ़ोटो। लेट मी चेक कि कोई फ़ोटो मेरे पास डली हुई है तो अच्छी बात है। एक रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है? तो अगर कुछ आगे पीछे हो तो अवॉइड करिएगा अभी के लिए। तो ये ऐड करा मैंने कवर फ़ोटो। रीलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है, इवेंट का नाम कि मेरा किस चीज़ का इवेंट, तो मैंने रख दिया एक्सपो,
डिजिटल फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग का एक एक्सपो है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो ये मेरा इवेंट हो गया। कब से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका डेट डाल दिया 10th जुलाई, और कब कब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैंने इसका टाइम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे ले लिया 8:30 नहीं 9, 9:30 से ले लिया, 9:30 से स्टार्ट, ठीक है। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे मैं ये सिनेरियो ऐड कर रहा हूँ कि मेरा इवेंट कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इवन अब अगर मैं इसके अंदर और सिनेरियोज जाता हूँ, इसका एंड डेट, इवेंट को खत्म भी करना है, तो 10th को ही खत्म हो जाएगा, और ये मैंने इसका टाइम डाल दिया फॉर एग्जाम्पल शाम का ही डाल दिया, ऑलमोस्ट 17 बजे, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ये चीज बोलता हूँ कि इट इज द वर्चुअल और पर्सनल, तो मैंने ऐसे लिख दिया वर्चुअल है, ऑनलाइन है। फर्दर ऐड करता हूँ कि अगर मेरे को अभी इस सिनेरियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मेरे को ये कहाँ ऐड करना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल लिंक मेरे को चाहिए, ठीक है। यानी कि जो इवेंट होगा वो फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसे ठीक है एक्सटर्नल ही रखते हैं। एक्सटर्नल में मैंने ले लिया कि एक मिनट रुकिए, मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ इवेंट का। आप लोग फ्रेंचाइजी इंडिया का बोल रहे थे, राइट? यस सर। ठीक है, एक्सपो लग रहा है इसका, ठीक है। सो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसका जो इवेंट का पेज है, चलिए अभी के लिए फिलहाल जो भी लिंक आ रहा है मैं ये ले लेता हूँ। फ्रेंचाइजी इंडिया का मैंने लिंक ले लिया, और मैं अपने इवेंट पे जाता हूँ, और इवेंट के अंदर मैंने इसका एक एक्सटर्नल लिंक डाल दिया कि जस्ट एक एग्जांपल, ये यहाँ पे इवेंट लॉन्च होगा मेरा। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लोगों को कहाँ पे जाना है, वर्चुअली इस वाले लिंक पे जाना है, ठीक। और मैं जाता हूँ इसके अंदर कौन कौन लोग देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं शायद प्राइवेट, पब्लिक। पब्लिक इवेंट है मेरा ये। प्राइवेट का मतलब शायद आप लोग समझ रहे होंगे जिसे मेरे को भेजना है, राइट। इनवाइट मेरे को सेंड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स सिर्फ फ्रेंड्स को भेजना है, तो मैं यहाँ पे टिक करके नाम लिखूंगा, या अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स इसमें एडिड है उन लोगों के पास जाएगा केवल। अभी के लिए फिलहाल मैं इसे पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी और डिटेल मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे कर रहा हूँ क्रिएट अ इवेंट। थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज इसके अंदर क्या हो रहा है। अभी क्लियर है वॉइस मेरी? अभी क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर क्लियर ही है। ठीक है, ठीक। ओके, सो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रुप क्रिएट करा। ये रहा मेरा ग्रुप, तो आप देख सकते हैं एक्सपो डिजिटल के नाम से एक मेरा ग्रुप है। सॉरी माय बैड। इवेंट मैंने स्टार्ट करा, जो कि आप देख सकते हैं। और बट ऑब्वियसली 1% इसलिए क्योंकि जो ओनर है उसका नाम दिखाएगा ही दिखाएगा। अब आप देख सकते हो ये मेरा पूरा का पूरा इवेंट स्टार्ट हो गया। और जब मैं इसे मैंने इसे पब्लिक करा हुआ है, तो अब जो भी बंदा इसमें इंटरेस्ट शो करेगा, जो भी रीच आउट होगा, तो वो मेरे पास सारे नोटिफिकेशन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये आप ही को दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज इस वाले लिंक को ओपन करिए, और इनवाइट यस या नो इसे एक बार एक्नॉलेज करिए एक बार, कि आप लोग मतलब कोई भी रैंडमली इस पे पिक कर लीजिए, गोइंग यस और नो, या इस तरीके डाल दीजिए इसके अंदर। लिंक मैंने चैट पे डाल दिया आप लोगों को। रिस्पॉन्ड कर दीजिए एक बार कि इस पे आपके पास कि क्या आ रहा है। लाइक गोइंग कर दीजिए, कोई नॉट इंटरेस्टेड, कुछ इस तरीके डाल दिए सिनेरियो, ताकि मेरे पास ये डेटा भी आता रहे उस केस में। ओके, 2 गोइंग आ गया मेरे पास नोटिफिकेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं चीज बोलने वाला हूँ, सब लोग प्लीज। ओके, इनफ है, अगर एक भी मेरे पास आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं उस केस में। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बस इसमें मुझे ना वो लिंक वाला पार्ट क्लियर नहीं है। ओके, ये सजेशंस भी दे रहा है कि यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स आल्सो। इनवाइट, देखिए इनवाइट का जो लिंक है मैम, अगर आप देख रहे हैं तो ये मेरा इनवाइट का लिंक है,
तो नहीं मैं नहीं, वो जो आपने लिंक में वो फ्रेंचाइजी इंडिया का डाला था ना, वेयर वी हैव टू मीट। मैं बताता हूँ, मान लीजिए कि मैं वो जो इवेंट है वर्चुअल है, तो वो फॉर एग्जांपल मेरे को वेबिनार करना है ऑनलाइन, तो उसका लिंक डाल दिया। अभी के लिए मैंने फ्रेंचाइजी इंडिया का इसलिए डाल दिया क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि वो इवेंट मेरी वेबसाइट के ऊपर ही है, या तो हो वो तो होने वाला है ना, तो फिर लिंक हम किस चीज का डालेंगे? देखिए मैम, अगर होने वाला भी है ना तो यूट्यूब के अंदर भी आप शेड्यूल कर सकते हो, अगर आपको याद हो उसी यूट्यूब वाले में हमने डिस्कस भी करा था, यस। राइट? इवन वेबिनार भी है, तो जैसे जूम की मीटिंग है, जूम की मीटिंग भी शेड्यूल हो सकती है, तो मैं जूम का लिंक डाल दूंगा उसके अंदर। ओके। वो सारे सिनेरियोज हैं उसके अंदर। तो अब आप लोग देखिएगा, तो जिन जिन लोगों ने नोटिफिकेशन दिया है, बहुत ध्यान समझिएगा, मेरे पास नोटिफिकेशन भी अगर मैं चेक करूँ, तो मैं इस बार एक बार इस वाली शीट पे चला जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं गेस्ट लिस्ट को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एक बार। सब लोग देख पा रहे हैं? गेस्ट लिस्ट एक्सपोर्ट। तो जो जो नोटिफिकेशन मेरे पास आए, मैं ऐसे एक बार डाउनलोड भी कर सकता हूँ। लेट मी चेक कि इसके अंदर डेटा आ गया नहीं आया। तो आप देख लीजिए, मेरे पास विद नेम गोइंग आ गया है। क्लियर है आप लोगों को? किसी ने इनवाइट भेजा है? ये कैसे हुआ? ये चीज क्लियर नहीं है कि आपने एक्सपोर्ट कैसे किया। फेसबुक के अंदर जहाँ पे आपका इवेंट है, दोबारा ध्यान से समझ लीजिएगा। फेसबुक के अंदर यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं इवेंट के पास आपके, एक्सपोर्ट गेस्ट लिस्ट। और जैसे ही आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे, आपके पास एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा। उस एक्सेल शीट को ओपन करिए, यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा। तो ओके सर। दैट इज अ डेटा जिसमें मेरे को क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि एक्चुअल में कितनी ऑडियंस है जो मेरे को ज्वाइन करेगी, कितनी ऐसी ऑडियंस है जो मेरे को ज्वाइन नहीं करेगी। इतना पार्ट क्लियर है? एक्नॉलेज करिए। ठीक है, ओके, वो भी लिस्ट आ गया है। ठीक है, एक्नॉलेज करिए प्लीज सभी लोग। ठीक है, तान्या डन। And in person, we have to write the place, right? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो डालना पड़ेगा जी। ओके, इतना क्लियर है? रिया, शिवम, प्रतिभा, अहमद, क्लियर है अभी तक का? सूरज, ओके, सूरज का आ गया। ठीक है, अब सिनेरियोस थोड़ा समझिएगा जो मैं अब ऐड करने जा रहा हूँ। जफर, क्लियर है आपको? जफर, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब मैं यहाँ पे ये चीजें ऐड करता हूँ ना कि मेरे को ये डेटा की जरूरत क्यों है? कोई बता पाएगा डेटा की जरूरत क्यों हो रही है मेरे को इस सारी चीजों में? अभी यहाँ से फनल स्टार्ट होगा। राइट, यहाँ से तो मेरा सो दैट इवेंट का एक आइडिया लग जाए कितने लोग वहाँ पे अवेलेबल होंगे उस टाइम पे। एग्री। सो कहीं ना कहीं मेरे को इस चीज में क्लैरिटी मिल रही है कि मेरा मैंने कितने लोगों को भेज रहा हूँ, कितने लोगों का मेरा असम्पशन है, कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को समझ रहे हैं, ज्यादातर इवेंट जो वर्चुअल होते हैं वो ऑफ टाइमिंग पे होते हैं, जो कि शायद आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर बार सारे ऑफ वर्चुअल ऑफ वैसे ऑफ टाइमिंग पे होते हैं, लेकिन हाँ, वीकेंड पे ज्यादा इवेंट होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने खुद एक वीकेंड पे आपको एक सेशन का लिंक दिया था, वो भी उस पे ही था। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये इवेंट ज्यादातर जितने भी रखे जाते हैं वो ऐसे टाइम पे रखे जाते हैं कि बंदा अवेलेबल हो। ठीक, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट कि यहाँ पे जाके आप लोग अपने इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इवेंट का पॉइंट समझिएगा। अगर मान लीजिए आप सर्विस इंडस्ट्री में आप लोगों का बिजनेस है, या आप लोग कुछ इस तरीके से कस्टमर को इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप लोग कस्टमर को इस तरीके से भी अपने अपने वेयर हाउस पे, अपने स्टोर पे, अपने आउटलेट पे बुला सकते हैं, इवेंट काइंड ऑफ। कि हम लोगों ने एक इस तरीके से एक इवेंट रखा है कि जिसमें हम लोग 50% ऑफ कर रहे हैं, तो यू आर मोस्ट इनवाइटेड, इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो ये इवेंट का प्रोसेस है जो कि चलता है मार्केट के अंदर, हर एक कंपनी डालती है। और एक ब्रांड जो अभी आप लोगों ने बोला, फ्रेंचाइजी इंडिया, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा ब्रांड है। मैं पर्सनली इस चीज को रिकमेंड करता हूँ, इस ब्रांड को। और गो थ्रू करिएगा आप लोग इस फ्रेंचाइजी इंडिया को। और एज अ प्रोफेशनल करियर के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ ना, जिस बंदे ने इसके अंदर काम कर लिया, इस कंपनी के अंदर, ट्रस्ट मी, सर्वाइवल बहुत अच्छा है उस बंदे सर कौन सी फ्रेंचाइज इंडिया? फ्रेंचाइजी इंडिया। ओके सर। तो जफर ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जफर, हाउ इज इट ऑल अबाउट, की प्रोसेस क्या है फ्रेंचाइजी इंडिया?
प्रोसेस इज वेरी मतलब बहुत अच्छा प्रोसेस है और काफी लोग जानते भी हैं यहाँ पर। मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया है। तो मतलब जिसको भी जैसे मैं अप्रोच करता हूँ रिगार्डिंग फ्रेंचाइजी अवार्ड्स या स्टार रिटेलर अवार्ड्स, काफी सारे इनके अवार्ड्स अभी जुलाई में 2 अवार्ड्स हैं, फिर अगस्त में 2 अवार्ड्स हैं, सितंबर में। तो मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब एज सच अभी तक के मेरे कैरियर में ऐसा मुझे रिस्पॉन्स किसी भी ब्रांड से नहीं मिला जो फ्रेंचाइजी, मतलब हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं बट पॉजिटिव ज्यादा है। ऐसा अगर वेबसाइट पे हम इसके रिव्यूज देखेंगे तो वेबसाइट पे थोड़ा खराब रिव्यूज है, बट इन पर्सनल अगर मतलब देखूं मैं तो ऐसे अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक। काफी डेटा भी बहुत अच्छा आता है यहाँ पर, मतलब क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर कि आप क्यों एनरोल कराना चाहोगे फ्रेंचाइजी में, क्यों नहीं कराना चाहोगे। तो अच्छा रिस्पॉन्स है। इवन सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी फ्रेंचाइजी इंडिया का मतलब मतलब जफर तो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ओवरऑल भी आपको बता दूं, एज अ करियर एस्पेक्ट ना फ्रेंचाइजी इंडिया का मार्केट में अच्छा फीडबैक है, राइट। और मैं जस्ट बिकॉज इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जफर अगर मैं गलत हूँ प्लीज करेक्ट करिएगा। इसके अंदर जो पोर्टफोलियो आपको मिलता है ना, उससे आपका वैल्यूडेशन जस्टिफाई होता है। आप लोगों को जो क्लाइंटेल आप लोग ऑन बोर्ड लेके आ रहे हो या जो क्लाइंट आप लोग मैनेज कर रहे हो, मैं ट्रस्ट मी अगर आपके पास ऑन बोर्ड एडिडास आता है तो आप भी इस चीज को समझो, वो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाता है। आप लोग आगे बता सकते हो कि आपने एडिडास को आप लोगों ने हैंडल कर। अगर आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को जो नाम बताता हूँ, बर्जर पेंट हो गया, फर्लैंको हो गया, सिटी फर्नीचर, ये मेरे पोर्टफोलियो है। राइट राइट जफर, अगर मैं गलत हूँ यस करेक्ट। सर, यस बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैंने तो सर अभी ये पोर्ट्रॉनिक्स है, पोर्ट्रॉनिक्स और जोकर एंड विच, इन सब मैंने ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया है अभी ये स्टार रिटेलर अवार्ड्स के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए। तो अच्छा मतलब काफी बड़े बड़े ब्रांड्स से मतलब आप जा सकते हो। फिर जब सामने इंटरव्यू देने जाओ तो उसमें भी आपने सही कहा कि मतलब बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है, पावरफुल इम्पैक्ट करता है कि हाँ काफी बड़े ब्रांड्स के साथ ही बंदा टाइप में था। एग्री, 100% एग्री। और सब लोग इस चीज को समझे, ये पोर्टफोलियो बनते हैं। मतलब अगर आप लोग पता नहीं इस चीज पे कितना ट्रस्ट करें, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इस लाइन के अंदर अगर आप लोग इंटरव्यू भी देने जाते हैं ना, तो आप लोगों से पोर्टफोलियो पूछा जाता है कि आपने कितना मैक्सिमम बजट का पोर्टफोलियो हैंडल करा है, आपके क्या क्या क्लाइंटेल थे, क्योंकि आप भी इस चीज को समझ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ क्लाइंट अगर आप हैंडल कर रहे हो ना, आगे आपका वैल्यू एडिशन ही है। पोर्टफोलियो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और फ्रेंचाइजी इंडिया का ट्रस्ट मी मतलब अच्छा फीडबैक है मार्केट में। अब ये चीज में सर मेनली वर्क क्या होता है, लाइक जफर एग्जैक्टली वर्क वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइक क्या हैंडल कर रहे हैं? ओके जफर ऐड ऑन कर दिए प्लीज। एग्जैक्टली वर्क ये होता है कि फ्रेंचाइजी इंडिया के काफी सारे डिविजन है, फ्रेंचाइजी इंडिया, एंटरप्रेन्योर इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मतलब बहुत सारे इनके हैं। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट शोज होते हैं। जैसे अभी का फ्रेंचाइजी इंडिया की बात करता हूँ, तो फ्रेंचाइजी इंडिया के शो होने वाला है 16 जुलाई को प्रगति मैदान में, इनका एक्सपो है। तो वहां पर जितने भी ब्रांड्स है, लेट्स से फ्रंटियर है या चिकन रास्ते या कोई पिज्जा का ब्रांड है या कोई कॉफी शॉप का ब्रांड है, तो हम इनको अप्रोच करते हैं कि यू शुड फाइल नॉमिनेशन, मतलब वहां पर आपको फ्रेंचाइजी आउटलेट्स, मतलब जो आपके ब्रांड के लिए फ्रेंचाइजी करना चाहेंगे तो वो आएंगे। क्योंकि प्रगति मैदान में इनकी एंट्री खुली है, कोई भी आ सकता है। तो वहां पर बड़े बड़े ब्रांड्स को, नाइकी को हमने अप्रोच किया, एडिडास को मैंने अपने मैनेजर के साथ नाइकी, एडिडास, जोकर एंड विच एंड डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को, बहुत सारे ब्रांड्स को अप्रोच किया। तो फाइल द नॉमिनेशन, मतलब इस इवेंट में पार्ट लेने के लिए मेरा काम तो ये है कि इसमें क्लाइंट को ऑनबोर्ड कराना है फॉर द पर्टिकुलर शो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब वेरी नाइस, थैंक यू यार, थैंक यू जफर, बहुत सही से बता दिया आपने प्रोसेस। हेलो हाँ जी हाँ जी। सर, एक तरह से हम जो आप ये बता रहे हो इस फ्रेंचाइजी इंडिया में, हमें अगर हमारा ब्रांड प्रमोट करवाना है तो उसके रिगार्डिंग होगा ये फ्रेंचाइजी इंडिया। देखिए फ्रेंचाइजी इंडिया को अगर मैं ब्रांड की बात करूँ, इसे आप ऐसे समझिए, फ्रेंचाइजी अगर आपको लेनी है या फ्रेंचाइजी अगर आपको खुलवानी है, अपने ब्रांड को एक्सपेंड कराना है, तो वो उस मॉडल के अंदर फॉलो करता है बेसिकली। आप यस एज अ लेमैन आप बोल सकते हो अपने ब्रांड को बड़ा बनाना है, वो भी आप बोल सकते हो। लेकिन फ्रेंचाइजीज आप भी इस चीज को समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे कोई भी ब्रांड ले लेते हैं, जैसे वाओ है। सर फ्रेंचाइजी इंडिया एक तरह से मीडियम की तरह है ना, कस्टमर और ब्रांड के बीच का, क्योंकि वो तो ऑर्गेनाइज करवा रही है। है ना, मेनली तो ब्रांड और कस्टमर के ऊपर है कि किसको फ्रेंचाइजी लेनी है, जो कस्टमर है। इसे ना आप लोगों को ना एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। देखिए ऑल्दो ये मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, लेकिन देखिए मार्केट में चीजें बहुत हैं।
मतलब अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मतलब मैं तो बहुत कोशिश मारी थी कि किसी तरीके से एडिडास ऑन बोर्ड हम लोग के पास आ जाए। लेकिन जस्ट बिकॉज़ हमारा क्लाइंट कहीं न कहीं रियल एस्टेट या आर्टिकल बेस्ड है, पॉलिटिकल है, तो इस वजह से हम लोग के पास उस टाइप के ब्रांड्स नहीं आते। लेकिन आप भी इस चीज़ को समझो, अगर मैं आपको फ्रैंचाइज़ी इंडिया बोल रहा हूँ ना, आप इसे ऐसे समझिए जैसे वाओ है, राइट? वाओ का तो फिलहाल अगर आप देखें तो काफ़ी सारे आउटलेट खुल गए हैं, लोग फ्रैंचाइज़ी ले लेके कर रहे हैं। अगर मैं आपको रुकिए कोई और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ओके, शार्क टैंक में एक एक ब्रांड आया था, क्लाउड किचन, आप लोगों को याद है क्लाउड किचन? उसमें यस सर, यस सर, शार्क यस सर। शार्क टैंक में बहुत बोला गया है। देखिए, अगर आप लोग को याद हो, नॉर्मली जो फूड इंडस्ट्री है ना, यस सर। फूड इंडस्ट्री में क्या होता है, वो लोग अपने को एक एस्टेब्लिश करते हैं। एस्टेब्लिश करने के बाद वो क्लाउड किचन प्रोसेस में जाते हैं और फ्रेंचाइजीज खोलते हैं। यानी कि आपकी ब्रांड का ठप्पा लेके आप कोई और आपके उसने अपना आउटलेट खोल लिया, रॉयल्टी आपको मिलेगी उस चीज़ की। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीकानेर वाला है, तो बीकानेर वाला तो, या हल्दीराम लेते चलिए, बहुत ईज़ी एग्जाम्पल है। हल्दीराम है, हल्दीराम की मल्टीपल फ्रेंचाइजीज है। क्वालिटी चेक या जो भी जो मटेरियल है वो क्वालिटी चेक हल्दीराम का है। आउटलेट तो फ्रेंचाइजीज है ना। अब फ्रेंचाइजीज की बात को ज़फ़र प्लीज करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ। अगर मेरे को हल्दीराम का लेना है तो हल्दीराम में डेफिनेटली एक सर्टेन स्क्वायर फीट एरिया होना मैंडेट है। जी, बिल्कुल सर। आप सब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं? आउटलेट, आपको फूड आउटलेट खोलना है, तो आपको एक प्रॉपर सिटिंग, एक स्पेस लेना होगा, तभी आपको हल्दीराम का या बीकानेर का फ्रैंचाइज़ी मिलेगा, अदरवाइज़ तो मना कर देंगे। ऐसा थोड़ी ना, वो अगर आप ये सोच के चलो, या 100 स्क्वायर फीट के अंदर आपने हल्दीराम खोल दिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, एक कमरे के अंदर, वो तो पॉसिबल नहीं है। आपको एक प्रॉपर 3000 स्क्वायर फीट या 7000 स्क्वायर फीट का आपको आउटलेट लेना पड़ेगा, तब जाके और आपको हल्दीराम की फ्रैंचाइज़ी मिलेगी। उसके साथ-साथ सर बाहर का भी थोड़ा-सा व्यू होना चाहिए कि प्रॉपर पार्किंग स्पेस हो, लोकेशन ठीक-ठाक हो, तभी वो फ्रैंचाइज़ी प्रोवाइड करते हैं। तभी करेंगे जी, अदरवाइज़ वो कोई भी अपने ब्रांड की इमेज नहीं खराब करेगा कि कि अच्छा, एक और चीज़ जो अभी किसी ने चैट पे डाला था, उससे मैं ऐड कर रहा हूँ, अनुराधा ने डाला था, स्कूल का। चलिए देखिए, अगेन टॉपिक का वो सेशन का पार्ट नहीं, फिर मैं एग्ज़ाम्पल ऐड कर रहा हूँ। अबाकस पता है, जिन-जिन के किड्स हैं उन लोगों को पता होगा अबाकस। Yes, sir. I'm working in a UC Mass Abacus. ओके, आप अबाकस में काम कर, चलिए आज से जो भी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई ना कहीं काम कर रहा है। सो अबाकस भी जिन लोगों को नहीं पता, मतलब ट्रस्ट मी, एक बार चेक ज़रूर करिएगा। अबाकस का जो टीचिंग मॉड्यूल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? और मतलब अगर मैं बहुत सिंपल वे में बोलूँ, सब लोगों को पता है बच्चों को मैथ्स या अल्फ़ाबेट कैसे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक तरीका होता है ईज़ी लर्निंग का। इवन अगर आप लोगों को याद हो, शार्क टैंक के अंदर एक एक कंपनी आई थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, Prodigy. जिसने एक थेरेपी बनाया था कि नोट को, Prodigy therapy for 1 to 3 years child. राइट, फ्रॉड भी करके था उसमें। अगर आप लोगों को याद हो, वो नोट रब करके वो बता देते थे कि वो करेंसी क्या है, 500 का या 1000 या 2000 का नोट है, वो भी बता देते। यस सर। तो ये अब आप समझो, अगर कोई भी इस तरीके से एजुकेशन, जैसे अगर मैं अबाकस की बात करना, चलिए अबाकस भी अपनी फ्रेंचाइजी बांट रहा है, या डीपीएस, इतनी दूर क्यों जा रहे हैं हम लोग, डीपीएस ले लीजिए। डीपीएस क्या है? डीपीएस भी तो फ्रेंचाइजी है, Yes. राइट? डीपीएस भी, और अगर मैं बात करूँ एपीजे, एपीजे भी फ्रेंचाइजी बांट रहा है, राइट? तो ये मॉड्यूल्स हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ अगेन, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मार्केट में आप भी इस चीज़ को समझिएगा, चीज़ें बहुत एडवांस हैं। मतलब अगर आप समझ रहे हो कि मैं ऐसे डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस नहीं है, एडवांस नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक? ओके, फर्दर अगर मैं चीज़ ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्रेंचाइज़ी इंडिया में आप लोगों ने देखा भी था कि हम लोगों ने एक इवेंट लॉन्च करा, तो बट ऑब्वियसली जितने भी इवेंट वगैरह होंगे, सारे इवेंट कंडक्ट करे जाते हैं ऑनलाइन, उन्हें शेड्यूल करा जाता है सो दैट और लोगों तक पहुँचे। एक ना एग्ज़ाम्पल है जो मैं, मतलब मुझे नहीं पता कि बाकी सब लोग एज ग्रुप में कैसे हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल मैं डेफ़िनिटली देना चाहूँगा। हॉर्न ट्रक या हॉर्न ओके करके है, हॉर्न ओके करके एक फेस्ट लगता है नॉर्मली, फूड का फेस्ट है, जो कि आप चेक भी कर सकते हो। हॉर्न ओके सुना होगा काफ़ी लोगों ने, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। हाँ, सो एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन सर वो भी हमें थोड़ा देखना था डोमेन्स का। हाँ, 1 मिनट अभी लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हॉर्न ओके, अगर आप देख रहे हैं तो हॉर्न ओके के अंदर भी अगर आप देख रहे हैं तो सारा का सारा ये भी इन्होंने बहुत इवेंट अपने कंडक्ट करे थे।
राइट? फॉलोअर्स भी आप देख सकते हो, तो ये भी आप समझो इस चीज़ को कि Love एक एक फूड आउटलेट काइंड ऑफ होता है, एक प्रॉपर एरिया होता है जिसमें एक स्पेस एलोकेशन होता है, वहाँ पे लोग आएँ, फूड को ट्राई करें, ये सारे प्रोसेस होते हैं इसके। सो ये सारे प्रोसेस हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं और ये सारा इवेंट के थ्रू होता है, राइट? इवेंट एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए, एक बार प्लीज़ एक्नॉलेज करिए एक बार। इवेंट वाला पार्ट प्लीज़ एक बार चेक करिए, अगर आप लोग कर पा रहे हैं, इवेंट वाले सेक्शन पे आप लोग जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे। एक्नॉलेज करिएगा कि जो लोग कर पा रहे हैं वहाँ तक। इवेंट क्रिएट करना आना चाहिए और इन केस जैसे मान लीजिए कोई इवेंट अगर आपको क्लोज भी करना है कि आपका हो गया, तो इवेंट जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके 3 डॉट पे मैं क्लिक करता हूँ, कैंसिल इवेंट करूँगा, तो ये इवेंट मेरा कैंसिल भी हो जाएगा। तो कंफर्म मैंने कर दिया, इवेंट मेरा कैंसिल भी हो गया। एक्नॉलेज करिए कि आप लोग इवेंट वाले पार्ट तक जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। सर मेरा एफबी फोन में लॉगिन है, क्योंकि पासवर्ड याद नहीं है। ओके, कोई नहीं, एक बार मेक श्योर करेंगे ब्राउज़र पे ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। और ठीक है। कुछ लोगों ने लेट जॉइन करा था, एक बार मैं प्लीज़ एक बार पहले अटेंडेंस और देख लूँ। सर मैं अभी फोन यूज कर रही हूँ, तो उसमें इवेंट वाला सेशन में हम जा रहे हैं, तो न्यू इवेंट नहीं आ रहा, प्लस साइन अपर साइड में है, तो उसके थ्रू न्यू इवेंट का पूरा वो सिलेक्टेड डेट और ये सब आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फ़ोन वाइज़ उसका यूआई बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर मेरा एक डाउट है छोटा सा। जी। ये हमारा अगर अपना कोई इवेंट है तो हम तभी उसको डालेंगे ना अपने पेज पे, ऐसे थोड़ी कि किसी और का कोई भी इवेंट है तो हम मतलब उसको भी लिंक करेंगे अपने पेज पर। नहीं, अगर हमारा कुछ है, लेकिन अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए एक ज़रूर बना लीजिएगा और उसे फिर कर दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट पता लग जाए कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है सर। ओके, आप लोगों से हो रहा है, ठीक है, एक्नॉलेज करिए प्लीज़। तो मेक श्योर करिएगा, एक टास्क लिख लीजिए कि आप लोगों को एक इवेंट बना के लेके आना है। फेसबुक पेज अभी मत बनाइएगा, अभी सिर्फ इवेंट बनाइएगा, पेज का प्रोसेस हम लोग कल करेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, प्राइवेट करना है पब्लिक? पब्लिक कर दिए, बाद में कैंसिल कर दिएगा, बाद में बना के कैंसिल कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को उसमें, ठीक है? और मेक श्योर करिएगा जो आप लोग बना रहे हैं इवेंट, उस इवेंट का स्क्रीनशॉट अपने गूगल ड्राइव के लिंक पे डाल दिएगा, जो कि आपका असाइनमेंट वाला ड्राइव है। उस इवेंट का स्क्रीनशॉट, राइट, मेक श्योर करेंगे गूगल ड्राइव जो आप लोगों ने बना रखी है उसमें जरूर सबमिट करें। असाइनमेंट लिंक काफी लोगों के नहीं है, क्लोज करिए, मैंडेट है, ड्राइव लिंक सबके होने चाहिए और जितना भी पेंडिंग लॉक है खत्म करिए। और मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे मत डालिएगा प्लीज फेसबुक इवेंट वाला, फेसबुक इवेंट का जो भी है वो अपने ड्राइव के अंदर डालिएगा प्लीज। तो जो पेंडेंसी है वो प्लीज बढ़ती जा रही है, क्लोज करिए प्लीज जितनी जल्दी हो सके। सो अभी के लिए जो आप लोगों को करना है, दैट इज ऑल अबाउट आपको इवेंट करना है, राइट? इवेंट बना के लेके आना है, कोशिश ये करिएगा पेज अभी मत बनाइएगा, मैं प्रोसेस बताऊंगा तभी, जल्दी मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं जीरो से ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो कोई जल्दी नहीं उसके। बाकी जितने ब्रांड्स मैंने आपको बताए वो ब्रांड्स बाकी फॉलो करिएगा। बाकी ऑलमोस्ट कंटेंट डिलीवरी इतना ही है। बाकी कोई डाउट, मतलब डाउट इन द सेंस इवेंट वाला एक्नॉलेज करिए पहले, तो इवेंट वाला एक्नॉलेज करिए, इवेंट वाला बन जाएगा आप लोगों से, यस सर। ठीक है? ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जो इनविटेशन है उसको, उसमें तो कुछ नहीं डालना ना अभी? व्हाट्स नहीं, उसमें कुछ नहीं। ठीक है। और सर डिलीट वाला ऑप्शन कहाँ से आ रहा था? जो इवेंट था ना, जो आपने इवेंट क्रिएट किया था, वहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, हाँ तो जी। वहाँ पे क्रॉस का मेरे पास ऑप्शन आता है, मतलब कैंसिल, तो कैंसिल करके हो जाता। अभी तो मेरे पास यूज कर दिया, तो वो इसलिए वहाँ हट गया वो। मैं चेक कर लेती सर। ठीक है, ठीक है। बाकी कंटेंट डिलीवरी आज का इतना ही है। बाकी एक बार सूरज एक बार बताइएगा क्या था आपका क्वेरी, ले लेते हैं। बाकी कंटेंट डिलीवरी आज का इतना ही है, तो अगर किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं उस केस में। सर ये वर्डप्रेस का जो स्टार्टिंग का था, तो मेरा तो मिस हो गया था थोड़ा, तो उसमें आप